our Bibles, everybody, to John 15, everyone. और आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे यूहन्ना इसका 15वां And अध्याय let us read from verses 4 onwards. और आइए वचन 4 से आगे हम पढ़ेंगे। John 15 यूहन्ना इसका 15वां अध्याय and verses 4 onwards. और वचन 4 से आगे। Abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता के बिना न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। Amen, 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 amen. And verse 5. और वचन 5, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, everybody, eyes closed and hands uplifted everywhere. आइए इस वक्त सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Blessed Lord my God, today we are greatly honored to be in your holy and awesome presence. आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, आज आपके महान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित हैं। Ushered by your beloved Holy Spirit. और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए गए हैं। और आपके प्यारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई किए गए हैं। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, we come in the proximity of your mouth. हम आपके मुंह के क्षेत्र में आते हैं We have come here to change, और हम यहाँ पर बदलने के लिए आए हैं to live life abundantly, Lord. और जिंदगी बहुतायत से जीने के लिए आए To हैं। hear your word being changed from logos into rhema by the touch, by the breath of your mouth, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, आपका वचन जो लोगोस से रेमा में परिवर्तित हुआ है, आपके श्वास के छूने से, आपके सांस के छूने से, आपके सांस के छूने के द्वारा परमेश्वर उसे सुनने आए हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Help us to humble ourselves हमें मदद करके हम खुद को नम्र बना लें and to accept the change, the correction, और जो बदलाव है और जो सुधारना है उसे हम स्वीकारने के लिए हमें मदद and करें to align our lives according to the rhema that is going to come to us. और जो रेमा हम तक आने वाला है उसके हिसाब से हम अपने जिंदगी को लगा ले, उसके लिए हमें मदद In करें। Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. आमीन। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। And as you sit down, I want to turn to somebody and tell your neighbor, I am fruitful. और जैसे आप बैठ रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और उनसे कहे, मैं फलदायी हूं। Come on, I am fruitful. मैं फलदायी हूं। Amen. 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 Life is a rat race. और जिंदगी जो है ये चूहों की दौड़ जैसी है। Yeah, you know, in life, it's always everyone wants to win. और जिंदगी में हमेशा सभी जन ऐसा है कि जीतना चाहते हैं। Anybody wants to win? क्या कोई यहाँ पर जीतना चाहता है? Amen, everybody. सभी जन जीतना चाहते हैं। Nobody wants to lose. कोई भी हारना नहीं चाहता Nobody wants to fail. और कोई भी असफल नहीं होना चाहता Nobody wants to be the tail. और कोई भी पुच्छ नहीं होना चाहता है Everyone wants to be the head. और सभी जन मस्तक होना चाहते हैं। Want to be successful in life. सभी जन जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं। But life, as I said before, is like a rat race. और जैसे मैंने पहले कहा, जिंदगी जो है ये चूहों की दौड़ जैसी है। Yeah, everyone is just running after success, after prosperity, after blessings, after riches, after glory. और सभी जन जो है वो दौड़ रहे हैं सफलता की ओर, यश के ओर, अमीरी की ओर और महिमा के ओर वो दौड़ रहे हैं। And everyone wants to succeed, everyone wants to reach the highest apogees in life. और सभी जन सफलता पाना चाहते हैं और जिंदगी के शिखर पर वो पहुंचना चाहते हैं। You know, there is nobody who says, I want to be at the lower parts of the mountain. और देखो, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहता है कि मुझे उस पर्वत के निचले हिस्से में रहना है। No, no, no. Everyone, whether they are fit for it or not,
नहीं 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 नहीं, वो सभी जन अगर उसके लिए वो तैयार है या नहीं, फिर भी whether they are fit for it or not, योग्य है या नहीं, कोई भी हो, चाहे वो उसके योग्य हो या नहीं, whether they are, having the capabilities in them, yes or no, उनमें वो क्षमता है या नहीं, फिर भी whether they have the preparedness to achieve the apogee or no, और वो शिखर पर पहुंचने के लिए, उसे पाने के लिए वो तैयार है या नहीं, फिर भी capabilities inside of them. उनके अंदर वो क्षमता है या नहीं, फिर भी People of God, परमेश्वर के लोगों, everyone wants to reach the apogee. हर एक जन जो है उस शिखर पर पहुंचना चाहता है. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? आमेन. Everybody. सभी जन. People of God, there's nothing wrong in that. परमेश्वर के लोगों, इसमें कुछ गलत नहीं है. Amen. Amen. It's good ये अच्छा है to desire to be excellent. कि वो इच्छा रखे कि हम सबसे बेहतरीन रहे. Amen. Amen. It is good to be prosperous. देखो, बढ़ती पाना ये अच्छा है. The Bible calls such a one as fruitful. और बाइबल ऐसे व्यक्ति को फलदायी कहता है. Now, what is the meaning of the word fruitful? अब फलदायी इस शब्द का अर्थ क्या है? To understand fruitful, और फलदायी समझने के लिए I need to first understand fruit. मुझे सबसे पहले फल को समझना पड़ेगा. If you look at any fruit of any tree, अगर आप किसी भी पेड़ के फल के पास देखोगे, shockingly, धक्का देने की बात यह है, the fruit does not look like the tree. वो जो फल है वो पेड़ के जैसे नहीं दिखता. Amen. Amen. Have you seen a mango looking like a tree? क्या आपने कोई आम को देखा है जो पेड़ के जैसे दिखता है? Anybody seen a mango looking like its tree? किसी ने ऐसा देखा है कि वो जो आम है उसी पेड़ के जैसे दिखता है? No. नहीं. A mango looks completely different from its tree. और जो आम है वो उस पेड़ से बहुत ही और पूरी तरह से अलग ही दिखता है. Likewise an apple. वैसे ही एक सेब भी. Yeah, then you say jackfruit. और जैकफ्रूट कह लो. You say, guavas. या फिर पेरू कह लो. Watermelons. या फिर तरबूज कह लो. You name the fruit, bananas. और आप उस फल का नाम लो, केले. They don't look like the tree. वो उस पेड़ के जैसे नहीं दिखते. So what is a fruit? तो फिर एक फल क्या है? Fruit is the internal produce or the internal power of the tree. और मैं ऐसा कह सकता हूं कि फल जो है उस पेड़ के अंदर का जो सामर्थ है या फिर उसके पेड़ के अंदर का जो उत्पादन है वो है. Amen. That means इसका अर्थ यह है, a tree has its fruit inside of it. इसका मतलब यह है कि उस पेड़ का फल जो है वो उसके अंदर ही होता है. Though it may not look like it. वो चाहे उसके जैसे दिखता नहीं हो, लेकिन Though it may not have the same texture as it. और उसका जैसा रंग है उस पेड़ के जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसका जो मटेरियल है, उसका जो मटेरियल है वो उस पेड़ के जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन though it may not have the same taste like it. उसका जो स्वाद है उस पेड़ के जैसा नहीं रहेगा, लेकिन it is the fruit of that tree. Can I hear an amen? लेकिन वो फल उसी पेड़ का है. क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. Anybody tried eating a banana and a banana tree किसी ने at the same time? किसी ने ऐसा कभी कोशिश किया है कि केला और केले का जो पेड़ है वो एक साथ खाने की कोशिश की है? क्या बाद में भी खाने की कोशिश की है क्या? They will not taste the same. उनका स्वाद एक समान नहीं होगा. Anybody tried eating a mango tree and a mango? और किसी ने कभी ऐसा कोशिश किया है कि आप आम का पेड़ और आम खाओ? Yeah, even or the leaves of the mango tree. या फिर उस आम के पेड़ के पत्ते आपने खा के देखे They क्या? will not taste like the mango. उनका स्वाद उस आम के ऐसा नहीं होगा. But लेकिन they are the tree of a mango. लेकिन वो जो पेड़ है उसी आम के है. Amen. आमेन. Means what? इसका अर्थ क्या है? The tree has the quality to bear excellence. इसका मतलब यह है कि उस पेड़ में वो गुणवत्ता है या वो गुण है कि वो बेहतरीनता ले आए. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. It doesn't feel like that. वो ऐसा महसूस नहीं होता. It doesn't look like that. वो वैसा दिखता नहीं. It doesn't have that quality inside of it. उसके अंदर वो क्षमता वो गुण नहीं है, लेकिन It doesn't look like that. उसके जैसा दिखता नहीं है, लेकिन नहीं, वैसी वो क्षमता उसमें होगी ऐसा लगता नहीं है. But when the fruit season come, लेकिन जब फल का समय ऋतु आ जाता है, the fruit pop out. वो फल जो है वो बाहर निकलते हैं. And the tree gets importance. और फिर वो उस पेड़ को महत्व मिलता है. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. If there's not fruit, अगर उस पर फल नहीं है,
the tree has no value. तो फिर उस पेड़ को कोई मोल नहीं. Yeah, turn to your neighbor and tell your neighbor, अगर उस पेड़ को फल आते नहीं तो उस पेड़ का कोई मोल नहीं. बोलो. अगर उस पेड़ को फल आते नहीं तो फिर उस पेड़ का कोई मोल नहीं. Yeah, come on, tell your neighbor, come on, अगर उस पेड़ को फल आएगे नहीं. चलो आपके बाजू वाले से कहो, अगर उस पेड़ को फल आएगी नहीं. बोलो. अगर उस पेड़ को फल आएगी नहीं तो उस पेड़ का कोई मोल नहीं. तो फिर उस पेड़ का कोई मोल नहीं. Amen. Amen. It may be the tree you bought from the world's biggest museum. It may be costing 300 crores. और आप वो उस पेड़ को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजियम से ले आए होगे और उसकी कीमत 3,000 करोड़ रहेगी, लेकिन फिर भी But no use कोई फायदे का नहीं if it does not produce fruit. अगर वो फल का उत्पादन नहीं करती है. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. So what is fruitfulness? तो फिर फलदायी का अर्थ क्या है? It means इसका अर्थ यह है the power or the tendency to produce fruit every season. कि हम में वो सामर्थ्य रहे या हम में वो फितरत है कि हर ऋतू में फल ले आए. Amen. आमेन. प्रत्येक त्या झाडाच्या प्रत्येक ऋतूमध्ये ते झाड फळ आणेल ह्याला म्हणतात फळदायी. आमेन. Turn to your neighbor and tell your neighbor, I am fruitful. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, मैं फलदायी हूँ. Amen. आमेन. It is very interesting, that when I say I am fruitful, can you imagine this? What am I talking? What is the depth of the sentence? देखो ये बहुत ही रोमांचक है जब हम इस वाक्य को कहते हैं कि मैं फलदायी हूँ. क्या आप इस वाक्य की गहराई को समझ सकते हो? Can you imagine this? क्या आप ये कल्पना कर सकते हो It is mango time. कि आम का समय है And you have planted nearly 3,000 trees in your acres of land. और आपके एकड़ जमीनों में जितने सारे हैं उसमें आपने 3,000 आम के पेड़ लगाए हैं. And now your trees are ready to bring forth fruit. और अब आपके पेड़ तैयार है फल लाने के लिए. And you are waiting for 3,000 trees to pop up with mangoes. और आप रुके हुए कि आपके 3,000 पेड़ जो है वो आप आम ले आएंगे. Amen. Amen. But when it is season time, लेकिन जब ऋतु का वक्त आ जाता है your trees don't show a single mango. आपके पेड़ एक भी आम नहीं ले How आते हैं. disappointed will you be? आप कितने निराश होंगे. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता Yeah, हूँ? you'll be shocked beyond measure. और कल्पना के परे आप धक्के में रहेंगे, अचंभे में रहेंगे. Why? क्यों? Because when it is a time, it is a season time. क्योंकि जब समय है, जब ऋतु का वक्त है. बोलो बाजू वाले का ऋतु का वक्त है. बोलो ऋतु का वक्त है. 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 It has become ऋतु जा. It is gone. हो जा चुका है. Can you imagine the value of the 3,000 trees are over? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं वो 3,000 पेड़ की जो कीमत है या उसका जो मोल है वो खत्म हो चुका है. It means what? इसका अर्थ क्या है? You may have a chiku tree. आपके पास एक चीकू का पेड़ होगा. You may have a lime tree. आपके पास एक नींबू का पेड़ होगा. You may have a ginger tree. आपके पास एक अदरक का पेड़ होगा. You may have a garlic tree. शायद फिर लहसुन का पेड़ होगा. You may have a chili tree. या फिर मिर्ची का पेड़ होगा. You may have the smallest of the smallest trees. आपके घर में सबसे छोटे के छोटे पेड़ होंगे. But लेकिन what is important is, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है वो ये है, come on, it works when time as it is for the tree to work. Come on, am I talking to somebody here? इसका मतलब उसका मतलब यह है कि उसका फायदा कब होगा उस पेड़ का, जब उसका समय है काम करने का तो वो काम करे. यही तो अनिवार्य है, यही तो जरूरी है. क्या मैं किससे यहां पर बात कर रहा हूं क्या? आमेन. आमेन. जब समय है उस पेड़ का कि उस ऋतु में वो कुछ बाहर लाए, लेकिन उस वक्त वो कुछ लाता नहीं है, उस पेड़ का मैं करूं क्या? आमेन. Tickle my ears. Come on. मेरे कानों में गुदगुली करो. Amen. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, what's the use of such a tree ऐसे पेड़ का क्या फायदा which is not producing when it's supposed to really produce? और जब उसे उत्पादन करना है तब वो उत्पादन करते ही नहीं. I can be watering it, I can be fertilizing it, I can be doing all the best things around it, but it does not bring forth fruit in its due season.
चलो मैं उसे पानी दूंगा, उसमें खत डालूंगा, सब कुछ डालूंगा और उसके आसपास सब कुछ ठीक करूंगा, लेकिन जब ऋतु है उस वक्त वो फल लाते ही नहीं, उस क्या फायदा। And when the season is over, और जब ऋतु खत्म हो जाता है it brings forth fruit. उस वक्त वो फल ले आते हैं। क्या करूं मैं उस फल का? And I've seen mangoes coming in a rainy season. Have you seen that? क्या आपने कभी देखे हैं कि आम जो है वो बारिश के मौसम में आते हैं? Have you seen it? क्या आपने देखा है? It is happening. लेकिन अब हो रहा है। Yeah. हाँ। For the past 10 to 15 years, पिछले गए 10 से 15 साल में I have seen mangoes bringing forth mangoes in the time of rains. मैंने देखे कि आम के पेड़ जो है वो बारिश के मौसम में वो आम ले आते हैं। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, every single mango is go. और हर एक आम जो है वो खराब हो जाते हैं। Yeah, वो हाँ। गए हैं, उसमें कीड़ा होता है। You cannot shine when it is not your time to shine. जब आपका वक्त नहीं है चमकने का, उस वक्त आप चमक नहीं सकते। बोलो बाजू वाले को कुछ फायदा नहीं होगा, बोलो। कुछ फायदा नहीं होगा। It's like this, I go for a conference somewhere, वो ऐसा है कि मैं कहीं पर कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूँ and the main preacher doesn't come, और जो मुख्य बोलने वाला है वो आते ही नहीं, and I'm sitting in the crowd there, और मैं वहीं पर भीड़ में बैठा हूँ, and the organizers are wondering, और जो जिन्होंने वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया वो सोच रहे हैं, आयोजक है वो सोच रहे हैं that now how can we get the preacher? और अब हम उस प्रीचर वो जो संदेश देने वाले उन्हें कैसे ले आए। And somebody spots me shining there, और कोई तो मुझे वहां पर चमकते हुए देखता है, and he says, oh, there's Pastor Alvin here. और वो कहते हैं ओ यहाँ पर पास्टर आलविन है, Can we call him on top and ask him to preach the word of God? क्या हम उन्हें यहाँ पर बुला सकते हैं मंच पर और उन्हें परमेश्वर के वचन को संदेश देने का, क्या हम उन्हें बोल सकते And हैं? they come and ask me, और वो आकर मुझे पूछते हैं, can we ask you to come and preach the word? Will preachers not come? देखो जो संदेश देने वाले वो आए नहीं, क्या हम आपसे विनती कर सकते हैं आप आकर वो संदेश दें वहां पर? No, actually, see, my banner is not there of Tabernacle Ministry International. नहीं, देखो यहाँ पर मेरा जो बैनर है टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का वो नहीं है। My translator is not there. He's busy with his wife. और मेरा जो ट्रांसलेटर है वो वहाँ पर नहीं है और वो उसके पत्नी के साथ वो व्यस्त है। She's gone for some eyebrow thing, और वो किसी आईब्रो के लिए कुछ उसके लिए गई है। He's gone driving her. और वो उसे चला कर ले गया है। चलाते and I don't have my pianist. He's busy in taking COVID checkups. और मेरा जो पियानो बजाने वाला जो बंदा है वो नहीं है क्योंकि वो कोविड के चेकअप में वो बिजी है। He's putting threads in people's nose and throats. लोगों के नाक और मुंह गले में वो धागे डाल रहा है। Yeah, so I don't have my my waterman. और मेरा जो पानी का आदमी है वो नहीं है। I don't have my speakers. और मेरे स्पीकर्स भी नहीं है। Let me tell you everybody. और मुझे आप सभी को बताने दो। When there was time for this tree to bring forth fruit, I failed because I was caught up in something. और जब समय था इस पेड़ को फल लेने का, फल लाने का, उस वक्त मैं असफल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं किसी और चीज में अटका हुआ था। People of God, परमेश्वर के लोगों, there can be nothing more tragic than this, where a tree does not bring forth fruit in its season. और इससे और बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती कि वो जो पेड़ है ऋतु में फल नहीं लाता। Can I hear a loud amen? क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ? Loud amen. आमेन, Amen. आमेन। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. समझ लो, If God has planted you somewhere, अगर परमेश्वर ने आपको कहीं लगाया है, and if God takes you somewhere, और अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जाता है, and there is the need of your fruit, और वहां पर आपके फल की जरूरत है, I repeat, मैं फिर दोहराता हूँ, and there is need of your और fruit, वहां पर आपके फल की जरूरत है, I repeat, मैं फिर दोहराता हूँ, and if there is need of your fruit, और अगर वहां पर आपके फल की जरूरत है, don't be stuck up in a particular cloud. और किसी भी जगह में आप अटके मत रहो। Understand, everybody, ये सभी जन समझ लो, it is your time, it's your season to flourish. ये आपका समय है, ये आपका वक्त है चमकने का। आपकी ऋतु है ये चमकाने के लिए खुद को कमान। People of God, परमेश्वर के लोगों, fruitfulness. What is fruitfulness? फलदाई। चलो फलदाई का अर्थ क्या है? Come on, turn to your neighbor and say fruitfulness. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो, उनसे कहो फलदाई। Fruitfulness. फलदाई। To be fruitful, फलदाई होने के लिए I need to be in practice of bringing forth fruit. और फल
का उत्पादन करने की मुझे आदत होनी चाहिए। Yeah, turn to your neighbor and tell your neighbor, come on. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, फलदायी होने के लिए, फलदायी होने के लिए, फिर से एक बार, फलदायी होने के लिए, फलदायी होने के लिए फल देने की आदत मुझ में होनी चाहिए। 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 Yeah, you आमीन। just can't suddenly say, hey, I'm going to be fruitful. आप अचानक उठ के खड़े होकर ये नहीं कह सकते, मैं फलदायी होने वाला हूँ। No, 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 no. नहीं 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 You need to be in practice. आपको आदत होनी चाहिए। Means what? इसका अर्थ क्या है? You should be doing good each time. कि हर वक्त आपको अच्छा करना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन हर सकता हूँ? वक्त। हर वक्त। बोलो बाजू वाले को, हर वक्त, हर वक्त, चिल्ला के बोलो, हर वक्त, हर वक्त, in season, out of season. ऋतु हो या ऋतु ना हो फिर भी चमकना आपकी जरूरत है. Give the Lord a Amen, mighty hand of amen. praise. Come on. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, No, it is our nature ये हमारी फितरत ही है that when I become once fruitful, कि अगर मैं एक बार फलदायी हो जाऊं, immediately तुरंत ही I relax. मैं आराम से हो जाता हूँ। हाँ, एकदा चांगलं परफॉर्मन्स द्यायचं, त्यानंतर खड्ड्यात जायचं. हा? People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, we have this tendency in us. हम में ये आदत है, Yeah. हाँ, That once we shine, कि अगर एक बार हम चमक ले, हाँ, खत्म खत्म, बोलो बाजू वाले को, खत्म बस खत्म खत्म खत्म, जिंदगी सफल होगी बाप. जिंदगी सफल हो गई बाप, या डन हो गया, डन. डनच है। या हाँ, एकदम लाईफ सेटल आहे. सेटल म्हणजे एकदम रिटायरमेंट पर्यंत बंदोबस्त झालाय माझा. एक आंबा घेऊन फिरतोय. You know, just once I will shine, बस एक बार मैं चमकूंगा and my settlement for retirement is done. और रिटायरमेंट तक का मेरा सब कुछ हो चुका है। Why? क्यों? Because it's in my mind. क्योंकि ये मेरे मन में है Once I shine, always I shine. कि मैं एक बार चमकूं तो मैं हमेशा चमकूंगा। No, नहीं। people of God, परमेश्वर के लोगों, that once the tree, no, this is something important. Do you want it? Come on. चलो ये जो अब मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको चाहिए? हाँ, Listen, everybody. सभी जन सुनो। Once the season is over of that tree एक बार उस पेड़ का ऋतु अगर खत्म हो जाता है and the fruit is taken off, और उस फल को निकाला जाता है, the tree doesn't say in its mind, वो पेड़ जो है उसके मन में ऐसा नहीं कहता, oh, now I can relax. अब मैं आराम कर सकता हूँ, Now I can cool down. अब मैं एकदम ठंडा चिल हो सकता हूँ। No, नहीं, the tree has to work from number one again the very next day. और अगले ही दिन In से, fact, the very next moment. मैं ऐसा कह सकता हूं, अगले ही क्षण से उस पेड़ को फिर एक बार गिनती एक से शुरू करनी है। Why? क्यों? Because next year, क्योंकि अगले साल again the farmer is going to come वो जो looking किसान, for the fruit. वो किसान जो है वो फिर आने वाला है उस फल को देखने के लिए। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, it has to give its best so that the farmer will not cut it down. और उसे उसका बेहतरीन देना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो जो किसान है उसे काट न डाले। Can I hear a loud amen? Amen. People Amen. of God, क्या परमेश्वर के लोगों, from the next moment when the fruit is removed, the tree is already working for the next fruit of the next season. और जैसे ये फल निकाला जाता है, अगले ही क्षण से वो पेड़ जो है खुद की तैयारी शुरू करता है अगले ऋतु के लिए, ताकि अगले ऋतु में वो फल दे। Something which you and I need to know about trees. और पेड़ के बारे में कुछ आपको और मुझे जानना जरूरी है। वो Come ये on, है, can I hear with a loud voice the statement? क्या मैं जोरों से इस वाक्य को मैं सुन सकता हूँ? Pastor, tell us about trees. पास्टर, हमें पेड़ के बारे में बताओ। पेड़ों के बारे में बताओ. Come on, जोर से. पास्टर, हमें पेड़ों के बारे में बताओ। Come on. पास्टर, हमें पेड़ों के बारे में बताओ। Ah? Listen. सुनो, A tree has a tremendous personality. और एक पेड़ जो है उसमें बहुत ही अद्भुत व्यक्तिमत्व होती है। Better than you and me. आपसे और मुझसे कई बेहतर। Yeah. हाँ, Any branch, listen, don't miss this. और इससे मत गवाओ, Any branch कोई भी डाली which is not giving required results according to the tree's expectation, उस पेड़ के अपेक्षा के अनुसार अगर कोई भी डाली वो उस हिसाब से वो प्रतिक्रिया नहीं देती, उत्पादन उत्पादन नहीं देती,
You know what the tree does? आपको पता है वो पेड़ क्या करता The है? tree slowly starts cutting its water supply of the branch. वो पेड़ जो है उस डाली की ओर जो पानी वो देता है उसे कम करने लगता है या फिर काटने लगता है. Yeah, the Ah. tree herself decides it. वो पेड़ जो है खुद ही ये तय करती है. Why? क्यों? Because the branch is not giving its good result. क्योंकि वो जो पेड़ है वो अच्छा उत्पादन नहीं, वो डाली जो है वो अच्छा उत्पादन नहीं दे रहा है. So what does the tree do is, तो इस पेड़ वो क्या करती है वो ये है, then slowly it stops the complete flow of water and nutrients and proteins to that section of the branch. और वो जो पेड़ है धीरे धीरे करके पानी और जो कुछ भी सत्व उस डाली को लगते हैं वो पूरी तरह से काट देते हैं. And why? और क्यों ऐसा करती है? So that other branches which are bringing good result, ताकि दूसरे डाली जो है जो अच्छे उत्पादन ले आ रहे हैं they will receive all the nutrients. उन्हें सारे सत्व मिलेंगे. And then और फिर that branch dries off वो जो डाली है वो सूख जाती है and falls one day. और एक दिन गिर जाती है. Come on. चलो, Do we do this? क्या हम ऐसा करते हैं? Our focus is always on those people who do not perform good. हमारा ध्यान हमेशा उन्हीं लोगों पर होता है जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते. Can I hear an amen? Come Amen. on. I'm talking something. चलो, मैं कुछ तो बोल रहा हूं, क्या मैं आमेन सुन सकता हूं? जे लोक चर्चला वेळेवर येत नाही आम्ही त्यांच्याच मागे लागतो. जे लोक प्रार्थनेमध्ये कमी असावे आम्ही त्यांच्याच मागे लागत असतो. Those that are weak in God, we start running behind them. Those who come late to church, we start chasing them. और जो परमेश्वर में कमजोर है हम उनके पीछे लगते हैं और जो कलीसिया में देरी से आते हैं हम उनके पीछे लगते हैं. But those who come on time, लेकिन जो समय पर आते हैं, those who are doing the work of God, जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं in spite of anything that happens in their life, और उनके जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, we do not pay attention on them. हम उन पर ध्यान नहीं लगाते. Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? People of God, परमेश्वर के लोगों, but your and my gardener, लेकिन आपका और मेरा जो माली है he is not like us. वो हमारी तरह नहीं है. I repeat once again, he is not like us. मैं फिर एक बात दोहराता हूँ, वो हमारी तरह नहीं है. He is a very smart gardener. वो बहुत ही सियाना माली है. And I'll tell you what he does. और मैं आपको बताता हूँ वो क्या करता है. John 15, everybody. और यूहन्ना इसका 15वां अध्याय And verses 1 and verse 2. और वचन 1 और वचन 2. I am the true vine and my father is the husbandman. Verse 2 declares, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Okay, done, ho gaya, khatam ho gaya. सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता माली है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, खत्म हो जाता है. And every branch that beareth fruit, और जो फलती है he puts them on a pedestal. वो उसे ऊंचे स्तर पे रख देता है. Yeah. हाँ, He pampers that branch. वो उस डाली का लाड करता है. He praises that branch. वो उस डाली की प्रशंसा करता है. He glorifies that branch. वो उस डाली की महिमा करता है. He makes that branch sit on his head वो उस डाली को उसके सिर पे बैठाता है and dances everywhere. और सभी जगह पर नाचता है. Because his branch is so good. क्योंकि ये डाली कितना अच्छा है. Yeah. हाँ. That's what you and I do. और आप और मैं ऐसा ही करते हैं. Whenever we see anyone doing good or we ourselves do good or और be जब- fruitful, और जब कभी हम किसी को देखते हैं अच्छा करते हुए या फिर खुद अच्छा करते हैं और फलदायी होते हुए देखते हैं, when we see ourselves fruitful, और जब हम खुद को फलदायी देखते हैं, we make ourselves glorify ourselves. हम खुद की महिमा करते हैं. We start putting ourselves on a pedestal. हम खुद को ऊंचे स्तर पे रखने लगते हैं. We start imagining we are nobody. There's nobody like us. हम ऐसी कल्पना करना शुरू करते हैं कि हम मेरे जैसा कोई नहीं है. And we expect, और हम अपेक्षा रखते हैं. we expect और हम अपेक्षा रखते हैं that God will keep on doing all the कि परमेश्वर जो है वो ऐसे ही लाड करते रहेगा.
and go on kissing and kissing and kissing. You know what? We expect God doing this with us. और हमारी चुम्मी लेते रहेगा और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा. Yeah, we feel that. हाँ, हमें ऐसा लगता है. बोलो बाजार को, ऐसा हमको लगता है. बोलो. ऐसा हमको लगता है. बोलो फिर से एक बार. ऐसा हमको लगता है. ऐसा आपल्याला वाटतं. ऐसा आपल्याला वाटतं. But look what the wise one. Let us look what the husbandman does or the gardener does. लेकिन आइए हम देखते हैं कि माली क्या करता The है. Bible states. बाइबल कहता है, And the branch that beareth fruit, और जो डाली फलती है he purgeth it. उसे वो छांटता है. अरे रिजल्ट दिया ना. I gave a result, man. God. हे परमेश्वर, उत्पादन दिया ना. I came on time to church. और मैं समय पर कलीसिया में आया ना. For the past 3 years, I'm coming on time. I've been helping in the house of God. और पिछले 3 साल से मैं कलीसिया में समय पर आया हूँ और परमेश्वर के राज्य में मैंने सबको मदद की है. Yeah. हाँ. I know. Do you not remember God? मैं जानता हूँ, हे परमेश्वर, क्या तुझे याद नहीं How I used to come late. कैसे मैं देरी से आता था. How I used to not come to church many Sundays. और कैसे कितने इतवार तो मैं कलीसिया आता भी नहीं था. And you forgot. और तो भूल गया. And now I've begun coming. और अब तो मैं आना शुरू किया. And now you're purging me. और अब आप मुझे छाट रहे हो. Hey, it pains me. Hey, it pains me. दर्द होता है. Why are you doing that to me? आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो. Do to the Deepak. वो दीपक को करो. Do to the Sitij. उस क्षितिज को करो. Do to that lady there. उस औरत के साथ करो. Do to the Rohit. रोहित को करो. Why me? मैं क्यों. Just because I'm coming on time, you're troubling me more. बस मैं समय पे आ रहा हूँ इसलिए आप मुझे और तकलीफ दे रहे हो. Now I was not doing any work in your house. Now I clean the whole church now. पहले तो मैं आपके कलीसिया में कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन अभी तो मैं पूरी कलीसिया साफ करता हूँ ना. Now what is wrong with you? अब आपके साथ क्या गड़बड़ी है. Why are you? आप मुझे क्यों. Why it troubles me, Lord? क्यों परमेश्वर, उससे मुझे तकलीफ होती है. Can I hear an amen? मैं आमेन सुन सकता हूँ. आमेन. चर्चला नाही गेलं तेच बरं आहे. गेलं तर अजून ओरडतात. If I don't go to church, it's better. If I go, they scold more. अगर मैं कलीसिया नहीं जाता तो ठीक है, लेकिन अगर जाता हूँ तो और ज्यादा चिल्लाते हैं. What is this nonsense? ये क्या बेवकूफी है. You make me sit on some high place now. आप मुझे कोई ऊंचे स्तर पर बिठाओ ना. I'm doing something good now. मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ ना. सुधरलो ना मी. मैं सुधर गया ना. अभी सुधरने के बाद कोई ऐसा नहीं करता. वाह 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 दीपक वाह. No one does this to me. कोई ऐसा मैं मुझे नहीं करता है. हाँ? And उल्टा है. This is all upside down here. यहाँ पर सब कुछ उल्टा है. Topsy turvy. उल्टा पुल्टा है. How can it be? ये कैसे हो सकता है. When I was not coming to church, you never corrected me. जब मैं कलीसिया नहीं आता था, आपने मुझे कभी सुधारा नहीं. When I didn't pray, you never corrected me. जब मैंने दुआ नहीं की, उस वक्त आपने मुझे सुधारा. When I didn't read your Bible, you never corrected me. जब मैंने आपके वचन को नहीं पढ़ा, उस वक्त आपने मुझे नहीं सुधारा. And now when I'm doing it, और अब जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, Lord, no! अब क्या. प्रभु नहीं. Am I talking to somebody over here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ. Huh? Amen. Anybody felt like that? Come on, come क्या on, कभी come किसी ने ऐसा on. महसूस Show me your किया है? innocent hands. आपके मासूम हाथ मुझे दिखाओ. Amen. Amen. की देव येणाऱ्यालाच का फटकवतो. Amen. बिचारा बाजूवाल्याला देव येणाऱ्यालाच का फटकवतो. देव येणाऱ्यालाच का फटकवतो. जे येत राहतात त्यांनाच का फटकवतो. जे येत राहतात त्यांनाच का फटकवतो. जे नीट राहतात त्यांनाच का फटकवतो. जे नीट राहतात त्यांनाच का फटकवतो. बिचारा बाजूवाल्याला. जे नीट राहतात त्यांनाच का फटकवतो. Why? क्यों. So that it may bring forth much fruit. ताकि वो और फले. Amen. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody in this place? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या. Amen. 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 People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी ने इसे सुनो. Now, are you ready for today's word? चलो, क्या आज के वचन के आप तैयार हो. हाँ? Amen.
Listen, everybody. सभी जन सुनो, Whenever you start bringing forth fruit in the kingdom of God, जब कभी भी परमेश्वर के राज्य में आप फल लाना शुरू करते हो, always understand हमेशा ये समझ लो, God is going to do some things with you. परमेश्वर आपके साथ कुछ तो करने वाला है. Amen. 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 It is the problem with we humans that we connect more with humans than with God, and that's why we don't understand His methods. और ये हम इंसानों के साथ समस्या है कि हम इंसानों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए उसके तरीके हमें समझ नहीं आते हैं. Yeah. हाँ, आपण देवापेक्षा जास्ती माणसाशी जुडतो आणि म्हणून आपल्याला देवाच्या पद्धती समजून येत नाही. हाच घोळ आहे. आमेन. स्वर्गात किती लोकांना जायचंय? How many want to go to heaven? Come on, show कितने me लोग hand. स्वर्ग जाना चाहते हैं? चलो आपके हाथ हाँ? नीचे दिखाओ. हाँ, How many want to go to hell? कितने लोग नर्क जाना चाहते हैं? नरकात. Hey. People of God, परमेश्वर के लोगों, everyone wants to go to heaven. सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं. Yeah. हाँ, If I take the system down on the road and stand in the choke over there and ask the same question over there, the whole road will stop and say, Amala. अगर ये पूरा सिस्टम लेकर मैं नीचे चौक में जाके खड़ा हो जाऊं और वहां पर ये सवाल पूछूं कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, सभी जन रुकेंगे और कहेंगे हमको जाना है. Yeah. No one will say, नहीं. मेरे को जहन्नुम में जाने का है. No one will say that. और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, no, I want to go to hell. ऐसा कोई नहीं कहेगा. People of God. परमेश्वर के लोगों, But how will I remain in hell if I don't practice of staying with God on earth? Woo. How will I remain in, not hell. How will I remain in heaven if I don't practice of staying with God on earth? चलो मैं स्वर्ग में कैसे रहूंगा अगर इस धरती पर ही मैं परमेश्वर के साथ रहने का मुझे आदत ही नहीं है. या मुझे सराव नहीं है, प्रॅक्टिस नाही आहे. देवाबरोबर राहायची मला सवयच नाही आहे पृथ्वीवरती, तर मी स्वर्गात कसं राहणार त्याच्याबरोबर? आमेन. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. मला स्वर्गात जायचंय. मला स्वर्गात जायचंय. जायचं. हा जा. गेला. हा पोचलो. कोण आहे? हा कोण आहे? हा कोण आहे? हा खेळा कोण आहे? छिद्रवाला. हाता छिद्र कोण आहे? हा पाया छिद्र कोण आहे? हा अरे तेरा स्टार्ट ऐसा है, तेरे को आगे जाने का है और चल नीचे. हा ओळखीचा वाटतो. अंगातून धूर निघताना कोण आहे? हा अरे हा वास ओळखीचा वाटतो मला. हा वाटलं ना. हा ज्याच्यावर राहिला त्याच्यावर राहा. कोई आमेन बोलेगा क्या? Come on. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के how लोगों, can you stay in a particular place when in heaven when you've not had the habit of staying with the owner of heaven? आप स्वर्ग में कैसे रह सकते हो जब आप स्वर्ग का जो मालिक है उसके साथ रहने की आपको आदत ही नहीं है. या एक दूसरे को बोलो, ये प्रैक्टिस का टाइम है. यहाँ पर बोलो, ये प्रैक्टिस का टाइम है यहाँ पर. Yeah. आमेन. इथं आम्हाला थोडंसं उशीर झाला चर्च सुटायला की लगेच अंगात अळके पिळके सुरू होतात. Why? क्यों? We don't have the habit of staying with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने का आदत ही नहीं है. Saints, संतगणों, listen everybody. सभी जन सुनो. You need to understand आपको ये समझना जरूरी है that if you don't have the habit of staying with God, how will you stay? It's you. Come on, it's you who's going to go there. चलो अगर आपको परमेश्वर के साथ रहने की आदत ही नहीं है तो चलो वो आप हो जो वहां पर जाने वाला है. दुसरे को बोलो, come on, तूच से जाणारा. बोला, तूच से जाणारा. तूच आहे जाणारा. तूच आहे जाणारा. हे शरीर खाली राहील. बोला. हे शरीर खाली राहील. आणि ज्याला तुला सवय नाही ना. बोला. आणि ज्या तुला सवय नाही ना. बोला. आणि ज्या तुला सवय नाही ना तूच जाशील वरती. तूच जाशील वरती. तुम्हाला काय वाटतं स्वर्गात म्हणजे what do you think when you die God is going to send you for another training, how to stay with me in heaven? Come another 6 months crash course. और आपको क्या लगता है कि जब आप मर जाओगे उस वक्त परमेश्वर जो है आपको 6 महीने के क्रैश कोर्स को भेजेगा, जाओ सीखो कि स्वर्ग में कैसा रहना है. ऐसा 6 महीने का ट्रेनिंग होगा आपका. हाँ, क्या लगता है तुमको? क्लास होगा क्या? हाँ, ज्या लोकांना
सवय नाही इथं बाजूला या. यांना घेऊन जा रे क्लासला. सगळे आपले तयार. हा क्लास आहे आपला. क्लास आहे आपल्या स्वर्गामध्ये कसं राहायची सवय देव सवय करून देणार आहे. लगेच तिथून लिफ्टमध्ये भरतील खाली. लगेच खाली गेलं की हीट वाढायला लागेल. अरे इथे गरम गरम फ्रेश क्लास आहे म्हणून गरमागरम क्लास शिकवणार तुम्हाला. एक दुसऱ्याला बोला, मेल्यानंतर सेकंड चान्स नसतो. बोला, मेल्यानंतर सेकंड चान्स नसतो. आमेन. जे काही सवय लावायची ना इथं लावायची आहे. बोला, जे काय सवय लावायची ना इथेच लावायची. तू नाही बोलला तर मला फार कस तरी होतं. अरे तो नाही बोलला तुला काय काय होईल ते विचार कर. आमेन. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on! If you don't talk to me, I feel something here. अगर तू मुझसे बात नहीं करता या करती तो यहाँ पर मुझे कुछ तो होता है. अरे कुछ भी मत होने दे. अगर वो बात नहीं करेगा तू कहाँ खोएगा वो सोच. आमेन. आमेन. Amen. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो. So, when you are in God तो जब आप परमेश्वर में हो and you want to go to, if you want to go to heaven, और आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हो then तो learn to understand the methods of God. तो परमेश्वर के तरीके समझना शुरू करो. Yeah, turn to your neighbor and tell your neighbor, परमेश्वर के तरीके समझना शुरू करो. बोलो, परमेश्वर के तरीके समझना शुरू करो. देवाच्या पद्धती समजायला सुरुवात करा. बोला, देवाच्या पद्धती समजायला सुरू करा. and saints of God. पण परमेश्वर के संत Now, गणों, whenever you are fruitful, whenever you do something good in God, तो आप जब कभी भी फलदायी होते हो और जब कभी परमेश्वर में आप कुछ अच्छा करते हो or in your companies, या फिर आपके कंपनी में, in your schools, आपके स्कूल में, in your colleges, आपके कॉलेज में, God will do the following with you. ये जो आगे मैं कहने वाला हूं ये सारे चीजें परमेश्वर आपके साथ करेगा. Are you ready? क्या आप तैयार हो? हाँ. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1 And that is, और वो है God will scrutinize you more closely. परमेश्वर आपको करीबी से जांचेगा. Yeah. हाँ. Hello, I said something. हेलो, मैंने कुछ तो कहा. God will scrutinize you more closely. परमेश्वर आपको ज्यादा करीबी से जांचेगा. आता एवढं सोडलं अजून काय सोडायचंय. देवाने तुला धरलंय आणि अजून जास्ती जवळून तुला बघत आहे. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. People of God, परमेश्वर के लोगों, God will scrutinize you more closely. God will catch you and put you under a microscope now. और परमेश्वर आपको ज्यादा करीबी से जांचेगा. परमेश्वर आपको पकड़ेगा और एक माइक्रोस्कोप के नीचे अब रख कर देखेगा. You will say, I have left so much now. आप कहोगे मैंने इतना कुछ छोड़ दिया है. Lord says, परमेश्वर कहता है Tham, पळू नको, don't run. Come. I have to see more closely now. रुक भाग मत जा. इधर आ. मुझे अब और करीबी से देखना The है. more ahead you go in God, परमेश्वर में जितना ज्यादा आगे आप जाओगे, please write this statement down, तो please. कृपया कर इस वाक्य को आप लिख लो. The more ahead you go go ahead in God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर में आगे जाओगे the more narrower the road gets. और मार्ग जो है वो उतना ही पेचीदा हो जाता है या फिर पतला हो जाता है. वो सक्रिय हो जाता है. आमेन. जेवढं जास्ती तुम्ही देवामध्ये पुढे जाल तेवढाच मार्ग अजून अरुंद होत जातो. आमेन. Come on. So now listen. Those who don't like this narrower way, लेकिन अब जिन लोगों को ये सक्रिय मार्ग पसंद नहीं है, इथंच थांबा. आमेन. उलट फिरा आणि पळा. Yes. हाँ. Stop there at the mouth of the road. और उस सक्रिय मार्ग के मुंह पर ही रुको. Stop it. रुक जाओ. Don't go ahead. आगे मत बढ़ो. Turn around पीछे मुड़ो and run away. और भाग जाओ. Because as you go ahead, क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे, it is going to be more narrower, वो more और- narrower, more narrower, more narrower, more narrower, more.
क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे वो और ज्यादा सक्रिय 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 और ज्यादा। And that's what is going to happen as you go ahead in God. और यही होने वाला है जैसे आप परमेश्वर में आगे जाओगे। Ask your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, are you in it to win it? क्या आप इसमें हो जीतने के लिए? बोलो, come on. क्या आप इसमें जीतने के लिए हो? का तू पळकुटा आहेस? विचारा बाजूवाल्याला. का तू पळकुट आहेस? दम हिम्मत आहे का? हिम्मत विचारा, विचारा. हिम्मत आहे का? हिम्मत. सगळं काय सोडायची हिम्मत आहे का? विचारा. सगळं काय सोडायची हिम्मत आहे का? त्याग करायची हिम्मत आहे का? विचारा बाजूवाल्याला. त्याग करायची हिम्मत आहे का? क्रूस उचलून चालायची हिम्मत आहे का? विचारा. क्रूस उचलून चालायची हिम्मत आहे का? अपना क्रूस उठा के चलने की हिम्मत है क्या तेरे में? अपना क्रूस उठा के चलने की हिम्मत है क्या तेरे Have में? you got the audacity, the guts to pick up the cross and follow Jesus? क्या आप में वो जिगरा है कि आप आपके क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलोगे? If you don't have it, otherwise if you don't have it, अगर आप में वो है नहीं, अगर आप में वो जिगरा है नहीं, stop where you are, boy. तो है लड़के जहां पर हो वहीं पर रुक जा। Girl, stop where you है are. लड़की वहीं पर रुक जा। Turn around पीछे घूम and run away. और भाग जा। I'm giving you time to run away. देखो, भाग जाने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। वो है जो भागना चाहता है, मैंने बाहर गब्बर को रखा नहीं है. People of God, परमेश्वर के लोगों, I'm serious, it's the word. देखो, मैं इस बारे में गंभीर हूं, वो वचन ही है। God will start holding you more closely and scrutinize you all the more. परमेश्वर आपको पकड़ेगा और ज्यादा करीबी से और ज्यादा जांचेगा। And you will say, और आप कहोगे, बोमला, कशाला फळ आणलं? Say in English, बोंबील, why did I bring the fruit? People of God, परमेश्वर के लोगों, see, how we enjoy God, I'll tell you. आपको मैं बताता हूं कि हम परमेश्वर का लुत्फ कैसे उठाते हैं। Lord, प्रभु, I come before your throne. मैं आपके सिंहासन के सामने आता हूं। Bless me. मुझे आशीषित कर, Bless me. मुझे आशीषित कर। 15 years now. 15 साल हो चुके हैं, Bless me. मुझे आशीषित कर। 25 years. 25 साल हो चुके हैं, Bless me. मुझे आशीषित कर। 300 years. 300 साल हो चुके हैं, Bless me. मुझे आशीषित कर। Bas. बस, I am coming only to bless me. मैं यहाँ पर आ रहा हूं, बस मुझे आशीषित कर। That's all. बस इतना ही। The moment God catches me somewhere, जैसे ही परमेश्वर मुझे कहीं पकड़ लेता है, ouch, ouch, don't do that. ऐसा मत कर, Don't do this. ये मत कर, It hurts me. इससे मुझे तकलीफ होती है। 15 Sundays gone. 15 इतवार गायब। Again, मग कुठेतरी थोडंपासून पडायचं. मग परत त्याच 16व्या रविवारी bless me. फिर कहीं तो मुंह के बल गिरना और फिर 16वां इतवार जो है, हे परमेश्वर मुझे आशीषित कर, Bless me. मुझे आशीषित कर। And again, when God catches somewhere, और जैसे ही फिर एक बार परमेश्वर अगर मुझे कहीं और पकड़ता है, ouch, oh, ouch, no. आ, Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, turn to somebody and say, that is our tragedy. Come और on. किसी के पास मुड़कर उनसे ये को, यही हमारी दुखद घटना है, बोलो. यही हमारी दुखद घटना है। Yeah. हाँ, आमेन। कोई आमीन बोलेगा क्या? Come on. आमेन, हाँ. आमेन, लेकिन जो आखिर तक रहते हैं ना, वही वहीं पर जाते हैं. आमेन। हालेलुया। People of God. परमेश्वर के लोगों, So the first thing that's going to happen is God is going to catch you and start observing your life under a microscope. तो सबसे पहली चीज जो होने वाली है वो ये है कि परमेश्वर आपको पकड़ने वाला है और आपके जिंदगी को माइक्रोस्कोप के नीचे जांचने वाला या है। एका भिंगाच्या काचेखाली तुमचं जीवन देव पार खायला लागेल. तुम्ही म्हणाल देवाला, देवा तर सोडलं ना, आता अजून काय काय सोडू? देव मग हळूचपणे म्हणतो, हे पण आता बस ना. देव जास्ती बोलत नाहीस, बोल एकमेकाला.
देव जास्ती बोलत नाही. देव FM 91 नाही आहे. बडबड 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 करत बसायला नॉन स्टॉप. नो. नाही. आमेन. Listen everybody. सभी जन सुनो. God will tell you this one परमेश्वर कहेगा ये भी, and he will keep quiet. और उसके बाद वो चुप हो जाएगा. Yeah. आमेन आमेन. हाँ. Why? क्यों? Because really why? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों. Are you ready for that everybody? क्या आप उसके लिए तैयार हो सभी जन? हाँ हाँ. हाँ. Listen. सुनो. Whenever God keeps quiet, जब कभी परमेश्वर शांत रहता है, it means इसका अर्थ ये है, God is saying, परमेश्वर कह रहा है it's your turn now. अब तेरी बारी है. आमेन आमेन. And we feel, और हमें लगता है God let me go. परमेश्वर मुझे जाने दे. God changed his plan. परमेश्वर तेरी योजना बदल दे. परमेश्वर ने योजना बदल दी. इसलिए परमेश्वर शांत हो गया. परमेश्वर बोल रहा है अब तेरी बारी है. आमेन मैंने बोल के हो गया है. आमेन. बघा, see, who has more need to do the will of God, you or God? देखो मुझे ये बताओ किस में ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, आप में या फिर परमेश्वर को? Come on. चलो. देवाची इच्छा करण्यासाठी कोणाला जास्ती गरज आहे, तुम्हाला का देवाला? हा, ऐकायला येत नाही मला आवाज कोणाचा. हा, कोण म्हणते कुठतरी? कोणाला? हा, लोकांना कळत नाही काय बोलायचंय. कोणाला? आम्हाला ना. What people feel is, लोगों को क्या लगता है वो ये है that, you know, come with the chair, come with the सिंहासन, come. You know what people feel? लोगों को क्या लगता है? God has a plan for me. और परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है. So sit like a Lord Falkland. Yeah. So what people feel is तो लोगों को क्या लगता है that if God has a plan for me, कि अगर परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है, God will come every day परमेश्वर हर दिन आएगा and massage me. और मुझे मसाज करेगा. बाळा, दादा, माझी योजना कर ना रे दादा. ए दादा, दादा, माझी योजना कर ना दादा. पहिले दाब नंतर बघतो. काय काय दाबू तू सांग. पाय पण दाबायचे. गळा दाबू का तुझा? ते नंतर. हा? दादा, माझी योजना कर ना दादा. हा, डोकं पण करू का तुझं? हा, मला डोकंच करायचं होतं ऍक्च्युली स्टार्टिंग पासून. इथे तू कुठे पळून चालला तू? डू माय विल नो बाबा. ए बाबा मेरी इच्छा करना. डू माय विल नो बेबी. ए बेबी मेरी इच्छा करना. बेबी, ना आई एम डूइंग योर विल ना बाबा. अब मैं तेरी इच्छा कर रहा हूँ ना पूरा. प्लीज डू माय विल ना बाबा. कृपया कर मेरी इच्छा करना. डू माय विल ना बाबा. मेरी इच्छा करना बाबा. What do you think? आपको क्या लगता है? God has need of you to do His will. परमेश्वर को जरूरत है कि आप उसकी इच्छा करें? No. नहीं. It is imperative that you have the need that to do His will because you have to face Him one day. Come on! चलो ये अनिवार्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसकी इच्छा करें. क्यों? क्योंकि एक दिन आपको उसके सामने खड़ा रहना है. People of God. परमेश्वर के लोगों, So hear this everybody. तो ये सभी जन सुनो. Understand. ये समझ लो. Whenever you do start bringing forth fruit, जब कभी भी आप फल का उत्पादन ले आते हो, God is going to take you and see you more closely now. परमेश्वर आपको लेने वाला है और अब ज्यादा करीबी से देखने वाला है. Amen. Amen. Now next thing He does is this. अब अगला चीज वो करता है वो ये है, And that is, और वो ये है, turn to anybody and say, come on. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे ये कहो, You know, and that is, और वो ये है, He starts trimming. वो आपको छाटने लगता है. Yeah, means turn to somebody and say, correction. और इसका अर्थ ये है किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो, सुधारना. Bolo, come on, सुधारना. 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 Oh, that troubles me. Oh, that troubles me. That troubles me. ओ इससे मुझे तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है People मुझे. of God, परमेश्वर के लोगों, we don't like correction. हमें सुधारना पसंद ही नहीं है. Why? क्यों? We feel हमें लगता है when I've done a good job, God should, just keep patting my back. Come on. जब मैंने अच्छा काम किया है तो परमेश्वर हमेशा मुझे पीठ पे शाबाशी देना चाहिए. इधर भी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
इधर भी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. We feel हमें लगता है that God should keep on continually just patting and patting and patting and patting and patting. कि परमेश्वर जो है हमेशा बस शाबाशी देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा. Turn to somebody and say, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है. बोलो. स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है. फिर से एक बार. स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है. शाबाश की, patting or, honoring you will be done by God. देखो, आपका सम्मान जो है वो परमेश्वर करेगा. And only once. और एक ही बार. When? कब? When you reach heaven. जब आप स्वर्ग पहुंचोगे He तब. will say to you, तब वो आपसे कहेगा, well done my beloved child. हे मेरे बच्चे, आपने बहुत अच्छा किया. Come on! Amen. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Otherwise on earth, नहीं तो धरती पर as you go doing much better, जैसे आप और बेहतरीन करते रहते हो, the more scissor. कैंची उतनी ज्यादा. Come on, once again. चलो फिर एक बार. It is trimming. ये छाटना है. Now listen. अब सुनो, What happens when you trim a plant? जब आप एक पेड़ को छांटते हो उस वक्त क्या होता है? Understand everybody. सभी जन ये समझ लो, It is imperative ये बहुत ही अनिवार्य महत्वपूर्ण for है growth. बढ़ने के लिए. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता It हूँ, is imperative for growth बढ़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है that you bleed. कि आपसे लहू बहे. I repeat, you not understood I'm speaking. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ. It is imperative for growth बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण है that you bleed. कि आपसे लहू बहे. You see, bleeding is like juicing out. देखो, लहू बहना वो ऐसा है कि जैसे आप में से जूस निकाला जा रहे हो. Yeah. हाँ. It means those areas which are hidden इसका अर्थ यह है कि वो विभाग जो छुपे हुए हो are exposed. उनका खुलासा हो जाता है. I'll give you a simple example. मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूँ. Imagine that, you are an amazing singer. कल्पना करो कि आप बहुत ही बेहतरीन गायक हो. And you keep coming to church for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 6 years. और आप हमेशा कलीसिया को आते रहते हो 2 साल, 5 साल, 6 साल. And, God brings you under my focus. और परमेश्वर जो है आपको मेरे ध्यान में ले आता है. But there's one big problem in you. लेकिन आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है. And that is, और वो ये है, you are horribly lazy. आप बहुत ही आलसी हो. Horrible. बहुत ही. You don't get up before 9 o'clock. आप 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हो. But something, just tugs you from inside लेकिन अंदर से आपको कुछ खींचता है and tells you, और आपको कहता है, join the leadership training program. और लीडरशिप ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाओ. So you join. तो आप शामिल होते हो. And the first rule with us is this. और हमारे साथ पहला नियम यह है, Rise up early in the morning. सवेरे सवेरे उठना है. 5 o'clock. 5 बजे. I know many still don't do that. मैं जानता हूँ आज के तारीख में भी बहुत ऐसा नहीं करते हैं. But very soon they'll do that. लेकिन जल्दी ही वो ये करेंगे. So what we do is, तो हम क्या करते हैं, those who don't get up in the morning at 5 o'clock, जो सवेरे 5 बजे नहीं उठते, we start, whacking them. हम उन्हें मारने लगते हैं. Not actually whacking them, और देखा गया तो सचमुच के नहीं मारते, but we start giving them some kind of, punishment. लेकिन हम उन्हें कुछ शिक्षा देते हैं. So because of that, और उसकी वजह से they start getting up in the morning. वो सवेरे उठना शुरू करते हैं. They start praying. वो दुआ करने लगते हैं. And as they pray, और जैसे वो दुआ करते हैं, God shows them, परमेश्वर उन्हें दिखाता है you are a good singer. कि तू बहुत ही बेहतरीन गायक है. Oh? So then, तो फिर we encourage them to join a class. हम उन्हें उत्तेजित करते हैं कि वो एक क्लास में शामिल हो Singing जाए class. और गाने के क्लास में शामिल हो जाए. And after 1 year of training, और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद the kingdom of God gets an anointed singer. परमेश्वर के राज्य को एक अभिषिक्त गायक मिलता है. Can you hear an amen? आमेन, आमेन, Amen. आमेन. But how did it happen? लेकिन ये कैसे होगा, कैसे हुआ? कैसे हुआ? Just because you got a tug from inside. बस इस वजह से अंदर से आपको कुछ खींच रहा था. Join the leadership program. That's it. लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल हो जा, And बस इतना ही. what did God do in this program? और परमेश्वर ने इस प्रोग्राम में क्या किया? Took you close आपको करीब लिया and saw
और देखा which part has potential. किस भाग में क्षमता है। I'm saying something. मैं कुछ तो कह रहा हूं, Listen. सुनो। Which part in your life has potential? आपके जिंदगी में किस भाग में क्षमता है। And what does God do और is परमेश्वर क्या करता है वो ये है, He trims. वो आपको छांटता है। He trims that area, that specific area, वो उस विभाग को, उस विशेष विभाग को वो छांटता है, so that ताकि the internal properties, जो अंदर के, जो अंदरूनी गुण हैं, they come out. वो बाहर आएंगे। How do we understand? हम कैसे समझ पाएंगे It is good inside कि अंदर अच्छा है when it bleeds. जब वहां से लहू बहता है। कोई आमीन बोलेगा? कोई आमीन बोलेगा? Listen, सभी जो सुनो, you go to the hospital, आप अस्पताल जाओ, you got supposing a wound. अगर आपको चोट लगी है, You may have put haldi or whatever you have put over here, turmeric or whatever. आपने शायद वहां पर हल्दी या जो कुछ भी लगाया, जो कुछ भी है, You go to the doctor आप डॉक्टर के पास जाते हो and you tell the doctor, और आप डॉक्टर से कहते हो, doctor, something I've got over here. डॉक्टर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ है। The doctor doesn't do this. डॉक्टर ऐसा नहीं करता। Ah, you put turmeric? हाँ, आपने हल्दी लगाया, Okay, fine, go. ठीक है जाओ। Does he do that? क्या वो ऐसा करता है? पूजा डोंबिवली करतात का डॉक्टर असे नाही करत. ओके. कोल्हापूरमध्ये? Now, अब what does the doctor do? डॉक्टर क्या करता है? He says, oh, okay, sure, come here. वो कहता है हाँ ठीक है, मुझे दिखा, इधर आ। He'll remove the bandage. वो बैंडेज निकालेगा And then he does with an amazing chemical, और फिर एक अद्भुत केमिकल लेकर, hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड He लेकर, wets his cotton वो उसके कॉटन को गीला करता है and starts cleaning that wound. और उस चोट को साफ करने लगता है। Now, you at the other end, और दूसरे छोर पर you are singing amazing songs. आप अद्भुत गाने गा रहे हो, You are singing all the sur at one time. आप सारे सुर एक साथ ही गा रहे हो, And this merciless guy, और ये जो दयाहीन, बंदा है जिसमें दया है ही नहीं, he keeps on, rubbing and rubbing and rubbing and rubbing. वो रगड़ते रहता है, रगड़ते रहता है, रगड़ते रहता है, रगड़ते As रहता if, he sees his wife over there. है, जैसे कि वो खुद के पत्नी को हाथ पे देख रहा हा, है। मला बोलत असती थांब तुला तर अखत चांगलंच. And he keeps on rubbing and he says, "Hey!" और वो रगड़ते रहता है और आप है कि "आ!" But he doesn't have any mercy on you. लेकिन वो आप पर दया करता ही नहीं है। One day I asked the doctor, I have been through this process. I'm telling you the fact. I asked the doctor this question. और मैं इस प्रक्रिया से गुजरा हूं और एक दिन मैंने डॉक्टर को यह सवाल पूछा, Why are you still rubbing me? आप मुझे अभी भी क्यों रगड़ रहे हो? He told me, उसने मुझसे कहा, till I don't see fresh blood. जब तक मैं ताजा खून नहीं देखूंगा। I said, are you a vampire in my heart? मैंने मेरे दिल में कहा, क्या तू वैम्पायर है? चुड़ैल है क्या तू? कहा क्या है? खून चूसता है मेरा? But he told me, लेकिन उसने मुझे बताया, till fresh blood doesn't come, जब तक ताजा खून नहीं आता तब तक the wound will not heal. वो जो घाव है वो चंगा नहीं होगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, give the Lord a mighty hand of praise. परमेश्वर को मानते हैं आपको। So it is imperative, तो ये बहुत ही अनिवार्य है, when you are fruitful, जब आप फलदायी हो, turn to neighbor and shout to your neighbor, आपके बाजू वाले के पास मुड़ो, उसके कानों में चिल्लाओ, God is going to cut you more. परमेश्वर आपको और छाटेगा, बोलो, परमेश्वर आपको और छाटेगा, परमेश्वर आपको और काटेगा. परमेश्वर आपको और काटेगा। चलो, People of God, परमेश्वर के लोगों, that's not going to be an easy experience. और ये एक आसान सा अनुभव नहीं रहने वाला है। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमीन। Hear it? जाओ। Imagine this. Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि आप इसकी कल्पना कर सकते हो? Having cut in so many areas in my life, मेरे जिंदगी में इतने विभागों में मैं कटा हुआ हूँ, I still dance to the glory of God. मैं फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए नाचता हूँ, Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ, it is one day going to give me a great profit in my life. क्योंकि एक दिन इसके वजह से मेरे जिंदगी में बहुत मुनाफा होने वाला है। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? Come on! People of God. परमेश्वर के लोगों, So he's going to cut you more. तो वो आपको ज्यादा काटने वाला है। Why? क्यों? Because you became more fruitful. क्योंकि आप ज्यादा फलदायी बने। बोमला कशाला झालो? It's, and every institution follows this. और हर एक
इंस्टीट्यूशन जो है वो इसी का, और एक संस्था, हर एक संस्था वो इसी का पालन करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी कोई स्कूल में अगर कोई अच्छे मार्क लाता है तो टीचर लोग बोलते हैं इसको और पकड़ो, इसमें बेहतरीन होने की क्षमता है, ये 10th में ग्रेड लाएगा, फर्स्ट आएगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकता है बंदा। Come on, anybody who's good in batting, चलो कोई बैटिंग में अच्छा है, the people don't say like that. The लोग coach, ऐसा नहीं कहते। coach doesn't say like this. कोच ऐसा नहीं कहता। हाँ, you hit a sixer, हाँ तूने छक्का मारा, go home. घर जा। No, नहीं, you have hit a six, and that's why you have to come here in the morning at 4 o'clock. तूने छक्का मारा है, इस वजह से कल सुबह 4 बजे तुझे यहाँ पर आना है। काय को मारा है मैं? Why did I hit it? मैंने क्यों मारा? Why should I do it? मैं ऐसा क्यों करूं? In my whole lifetime, I've never woken up in the morning at 2 o'clock. मैंने पूरे जिंदगी भर में मैं सवेरे 2 बजे कभी नहीं उठा। I sleep in the night at 3 o'clock. मैं रात को 3 बजे सोता हूँ। How can I wake up in the morning at 2 o'clock? मैं सवेरे 2 बजे कैसे उठ पाऊंगा? Now, अब because he's a good six hitter, क्योंकि वो अच्छा छक्का मारता है, इस वजह से he has to streamline his entire life. उसके खुद के जीवन शैली को उसे एक कतार में उसे रखना है। उसको खुद को शिस्त लावायची है, अनुशासन। जो दोस्त उसका टाइम बर्बाद करते हैं उसको छोडना पडेगा। जे मित्र त्याचा टाइम घालवतात त्या मित्रांना त्या मुलाला सोडावं लागेल। आमेन। जर का त्याला हवंय की दुनियाने त्याला म्हणावं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर। आमेन। Give the Lord a mighty hand. Choice is yours. बोलो बाजू वाले को, come on. चलो बाजू वाले से कहो चुनाव आपका है। बोलो, चुनाव आपका है। बोलो। चुनाव आपका है। You know anybody name called as Zakir Hussain? क्या आपको इस नाम से कोई पता है जिसका जाकिर हुसैन? Zakir Hussain जाकिर हुसैन कौन है वो? पेंटर? कौन है वो? पेंटर। तबल जी, तबला, वाह उस्ताद वाह। You know one day when he was a small child, एक दिन जब वो छोटे बच्चे थे, बच्चा था, बच्चे थे, हमने बच्चे को बच्चे थे, बच्चे की आदतें रखो या। Now when he was a small child, जब वो छोटे बच्चे थे, his father Ustad Amjad Ali Khan. उसके पिताजी जो थे उस्ताद अमजद अली खान। Listen. In these Muslim people, और इन मुसलमान लोगों में when a baby is born, जब एक बच्चा पैदा होता है, they read, they say or recite a verse of the Quran in the baby's ear as soon as the baby is born. जैसा ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त कुरान का जो एक वाक्य है, आयत है, वो उस बच्चे के कान में वो बोलते हैं। But when Zakir Hussain was born, लेकिन जब जाकिर हुसैन पैदा हुए थे, his father recited a rag in his ears. और उनके पिताजी ने उसके कान में एक राग कहा। Yeah. हाँ। And when this child was playing cricket, और जब ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, when he was small, जब वो छोटे थे, his father saw him, उसके पिताजी ने उसे देखा, took him inside, उसे अंदर ले आए and gave him a big thrashing. और उसे बहुत मारा। Why? क्यों? You cannot play cricket like other children. दूसरे बच्चों की तरह तू क्रिकेट नहीं खेल सकता। The child never understood it, उस बच्चे को वो कभी समझ में नहीं आया, but he had to practice a lot of tabla from his childhood. लेकिन बचपन से ही उन्हें तबला बहुत उसका प्रैक्टिस करना पड़ा। And one day, और एक दिन he became, वो बने, wow, Ustad, wow. वाह उस्ताद वाह। So he asked his father, और तो उन्होंने उनके पिताजी से when he पूछा, grew up, जब वो बड़े, why did you hit me आपने मुझे उस वक्त मारा क्यों? when I was playing cricket like जब- every other child? जब मैं हर एक दूसरे बच्चों की तरह मैं क्रिकेट खेल रहा उस वक्त मुझे क्यों मारा? Because had a ball hit your finger तो उन्होंने कहा अगर कोई बॉल तेरे उंगली को लग जाती and would have been fractured, और वहां पर अगर फ्रैक्चर हो जाता, you would never become wow, Ustad, wow. तू वाह उस्ताद वाह कभी नहीं बन पाता। If you आमीन। want to become something really what God has destined in your life, अगर आप सचमुच ऐसे महान बनना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपके जिंदगी में रखा है कि आप वैसे बनो, तो then you have to let go with the company of those people whom you have been coming with. तो आपको उन लोगों के साथ जो आपके साथ आए हैं उन लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जे लोक तुमच्या संगती
येत होते. एवढ्या वर्ष तुम्हाला त्यांना सोडावं लागणार आहे, कारण मला देवाची योजना पूर्ण करायची आहे. आमेन. Come on! अगर उसको छोड़ नहीं सकते ना, तो ये योजना को छोड़ दो. खाली बिली परमेश्वर का टाइम फालतू में गावा जाया मत करो. सिंपल है. अगर वो टवाल टपूर है, टुकोर है, अगर वो छुट्टे नहीं ना, तो यहां पर आप नहीं जा सकते आगे. बीच में अटके रहेंगे, आसमान से टपके और खजूर में अटके और बीच में लटके, सालों साल इधर ही रहेंगे. अगर कहीं आगे जाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा. पूछो बाजू वाले को, तैयारी है क्या? बोलो, तैयारी है क्या? जवाब देखो क्या आ रहा है. नहीं, हम दोनों साथ में पैदा हुए थे, आधा आधा स्टिच थे. हमको डॉक्टर ने करवट डाल के अलग किया है, हम नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को. That's your problem. ये आपकी समस्या है. Listen everybody. सभी जन सुनो. So God is going to start trimming you तो परमेश्वर आपको छाटने लगेगा, so that the internals, that what is there inside of you starts coming out. ताकि आपके जो अंदरूनी भाग है, जो आपके अंदर है, वो बाहर आना शुरू हो गया. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Only God knows what He's put inside of you. सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या डाला है. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, nobody knows कोई भी नहीं जानता who you can become. कि आप कौन बन सकते हो. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Only your creator. केवल आपका निर्माता ही जानता है. And He will take account one day. और एक दिन वो आपसे पूछेगा, आपसे हिसाब लेगा वो, कि देख तेरे में मैंने ये 15-20 और गुण डाले थे, तू आधा भी पूरा नहीं करके आया. I'm taking nowadays a class in leaders training in Jesus Calls. और आजकल मैं जीसस कॉल्स में एक लीडरशिप का ट्रेनिंग में ले रहा हूँ. I spoke to them about a vision, और वहाँ about पर their vision. मैंने उन्हें दृष्टांत के बारे में, उनके दृष्टांत के बारे में बात की. And one sister और वहाँ पर एक बहन है who has been a teacher all her life, जो जिंदगी भर टीचर थी, and she had a dream. और उन्हें एक ख्वाब हुआ, सपना में गिरा था. नहीं, ड्रीम बोले तो एक इच्छा, उनकी एक इच्छा थी to become a great singer. कि वो एक महान गायक बने. And because of a marriage and और- her kids and everything, और उनकी शादी की वजह से और बच्चों की वजह से और सब कुछ की वजह से she told that I couldn't achieve that dream. उन्होंने कहा कि मैं उस अरमान को या फिर उस मंजिल को मैं कभी हासिल नहीं कर पाई. And she said she had one more dream. She और- has one more dream, और उन्हें और एक इच्छा है that I want to start my own restaurant. कि मैं मेरे खुद की रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती हूँ. So I told her, तो मैंने उनसे कहा, sister, बहन, जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो, आपका समय खत्म नहीं हुआ है. आमेन, आमेन, इसका मतलब परमेश्वर आप पर रुका हुआ है, शुरू करो. आमेन. And can you imagine that? क्या आप ये कल्पना कर सकते हो? She has already begun. उन्होंने शुरुआत कर ली है. People of God, परमेश्वर के लोगों, God knows what is inside of you. परमेश्वर जानता है आपके अंदर क्या है. Amen. Amen. But only the point is, लेकिन मुद्दा ये है, you should be ready to go through it. Come on, turn to your neighbor and say, you should be ready to go through it. उसमें से गुजरने के लिए आप तैयार रहने चाहिए. चलो बाजू वाले से मुड़कर उनसे कहो, उसमें से गुजरने के लिए आपको तैयार होना या चाहिए. बोला, त्याच्यातून जाण्यासाठी तुम्ही तयार हवेत. बोला, त्याच्यातून जाण्यासाठी तुम्ही तयार हवेत, to be cut. ताकि आप काटे जाओ. हा, हाँ, तुमच्यावर कातर चालवण्याची तुमची तयारी आहे का? आमेन. कोई अमेन बोलेगा क्या? आमेन, Amen. आमेन. Anybody went to a barber? Everyone was. I don't go. You go. हाँ, नहीं. कोई नाई के पास जाता है, तुम लोग सब जाते होगे, मैं नहीं जाता. मैं तो जाता हूँ, आपसे ज़्यादा डेंजर जाता हूँ मैं. Anyways, but listen everybody. लेकिन सभी जन सुनो, You know, when the hairdresser is cutting your hair,
जब नाई आपके बाल काट रहे होता है, as long as he's cutting your hair, everything is fine. जब तक वो आपके बाल काट रहा है तब तक सब कुछ ठीक है. By mistake, अगर गलती से if his ustara अगर उसका वस्तारा has to cut your ear आपके कान काट ले or your neck या फिर आपका गला काट ले or something or the other, या फिर और कुछ काट ले, the whole cutting experience becomes a terror. वो पूरे काटने का जो अनुभव है वो बहुत ही डरावना बन जाता है. Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? हाँ? हाँ. जब तक इनको कुछ जिनको कुछ फीलिंग नहीं है उनको काट रहा है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसा उस तरह मेरे पे आया, किधर कसं कट हो गया, आई आई दिसत नाही करेन कार्ट्या हैं कुठे पण कापतो. तुम्हाला केस कुठे पण आहे, मी काय करू? People listen. लोगों सुनो, You like a scissor? आपको कैंची पसंद है? How many like scissors कितने लोगों को कैंची पसंद है? of God परमेश्वर की कैंची on your life? आपके जिंदगी पर अभी हाथ ऊपर करो. कितने लोग पसंद है? कितने लोगों को पसंद है? हाथ ऊपर किया है, ऊपर में से देख रहा है, देखा देवा दे बगुन के. Amen. Now listen everybody. आप सभी सुनो. Point number 3. मुद्दा क्रमांक 3, There's something very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Are you ready for the shock? क्या आप इस धक्के के लिए तैयार हो? Huh? हाँ. God expects that when He is cutting you, you will be there. और परमेश्वर यह अपेक्षा रखता है कि जब वो आपको काट रहा है तब आप वहां पर टिके रहोगे. या बोलो जोर से. आप बाजू वाले को बोलो, तिथं तुम्ही टिकून राहाल. बोला मोठ्याने. इथं तुम्ही टिकून राहाल. इकडं तिकडं पाळणार नाही. खबर इकडं तिकडं पळणार नाही. मी चष्माच येत नाही. Turn to somebody and say, let God work. Come on. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, परमेश्वर को काम करने दो. बोलो. परमेश्वर को काम करने दो. Let God work. परमेश्वर को काम करने दो. देवाला काम करू दे. बोला बाजूवाल्याला. देवाला काम करू द्या. देवा खबर मग देवाला देवाला काम करू काम करू दे. द्या. Yeah. God expects you to remain there. परमेश्वर अपेक्षा रखता है कि आप वहां पर टिके रहोगे. कोई आमेन बोलेगा क्या? Come on, come on, come on, Amen, come on. amen, Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. We are jumping trees. Right? हम ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ से वहां छलांग मारते हैं. Yeah. No, not now. No. Oh, people of God. नहीं आप नहीं हो. परमेश्वर के लोगों. That makes our shining, our fruitfulness longer. और इस ऐसा करने से हमारा जो चमकना है या फिर हमारा फलदायी होना जो है वो ज्यादा लंबा खींचा जाता है. Yeah. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. Why does God trim? और परमेश्वर हमें छांटता क्यों है? Why does He purge us? वो हमें छांटता क्यों है? Because He knows क्योंकि वो जानता है this tree ये जो पेड़ है which has brought fruit, जो फल लाया है it has got more potential to bring much fruit. इसमें क्षमता है कि ये बहुत ज्यादा फल ले आए. Yeah. हाँ. त्याला माहिती आहे आमेन. या झाडामध्ये क्षमता आहे, फक्त एवढंच नाही तर पुढच्या हंगामाला जास्ती फळ देऊ शकते. परमेश्वर के लोगों, How would you like to be in your life? आपके जिंदगी में आप कैसा बनना चाहोगे? That God says about you. कि परमेश्वर आपके बारे में कहता है, Hold on, boy. Hold on, girl. Don't go. I know there is much more greater stuff inside of you. हे लड़के हे लड़की टिके रहे, जा मत. मैं जानता हूं तेरे में और बहुत कुछ है. Come on. चलो. We want to hear this from God. क्या आप परमेश्वर से ये सुनना चाहते हो? Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, No matter what happens in your life, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो no जाए, matter whom you have to let go in your life, चाहे हमारे जिंदगी में हमें किसे भी छोड़ना no पड़े, matter what you have to sacrifice in your life, चाहे हमारे जिंदगी में हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, whether you understand it or not understand it, आपको वो समझ में आए या ना आए, listen everybody. सभी जन सुनो. When God is trimming you, जब परमेश्वर आपको छांट रहा होता है, don't move. वहां से हिलो मत. Come on. चलो. Saints of God, परमेश्वर
परमेश्वर के संतगणों, Hear this, everybody. ये सभी जन सुनो। You and I need to understand the relationship of one thing in our lives. और आपका और मुझे एक चीज का जो रिश्ता है हमारे जिंदगी में अच्छी तरीके से समझ लेना है, And that is और वो ये है, scissor equal to growth. और कैंची ये बढ़ती के बराबर है। I don't know how I say नहीं मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे? अनानस, what are you saying? क्या? और कैंची ये बढ़ती के तुल्य है। Yeah, come on. Scissor equal to growth. बोलो. और कैंची ये बढ़ती के तुल्य है, समान है। बोलो. मराठीमध्ये नाही काय ते कैची समान नाही. नाही कैची बरोबर वाढ कशी काय? मराठी हिंदी में बोलता है इंग्लिश में बोला. Come on, scissor equal to growth. Come on. सीजर इक्वल टू ग्रोथ। Once again, come on. सीजर इक्वल टू ग्रोथ। Yeah. कातर म्हणजे वाढ. बोला. कातर म्हणजे वाढ। मराठीमध्ये बोला. कातर म्हणजे वाढ. कातर म्हणजे वाढ। कातर नाही. बोला. कातर नाही. कातर नाही, वाढ नाही. वाढ नाही। पुन्हा एकदा. कातर नाही. कातर नाही, वाढ नाही. वाढ नाही। कातर आहे. कातर आहे म्हणजे वाढ आहे. वाढ आहे. Put this in your bloodstream, in your brain. ये आपके खून में, आपके दिमाग में डाल दो। जर का तुम्हाला छाटलं जाणार नाही, तुमची वाढ कधी होणार नाही. If you are not being trimmed, you will never grow. अगर आप छाटे नहीं जाओगे तो आप कभी नहीं बढ़ोगे। It is imperative that you have to have the scissor always next to you. ये अनिवार्य है कि वो कैंची जो है हमेशा आपके बाजू में ही रहे। Yeah, the more the scissor on you, जितना ज्यादा कैंची आप पर चलेगा, that much more you will grow, 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 उतना ही grow, ज्यादा grow, बढ़ोगे, grow. बढ़ोगे, 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 बढ़ोगे। Saints of God, परमेश्वर के संत करो, if you really want to have a plenteous fruit, अगर आप सचमुच बहुतायत का फल लाना if चाहते you हो, want to really have in every season in your life much fruit, much fruit, much fruit, much fruit, much fruit, much fruit, अगर आपके जिंदगी के हर एक ऋतु में आप ज्यादा फल, ज्यादा फल, ज्यादा फल, ज्यादा फल, ज्यादा फल लाना चाहते हो, if you have this tendency, अगर आप में ये क्षमता है, then the scissor has to be next to you always. तो फिर वो कैंची जो है हमेशा आपके बाजू में ही रहना चाहिए। Oh, kiss the scissor. ओ उस कैंची को चुम्मा दो। I love you, baby. ओ बेबी तुझसे प्यार करता हूँ। Put me, come on, cut me wherever you can, wherever you feel it is right. But I want to be plenteous in my life. और जहाँ कहीं पर भी तू काट सकता है मुझे काट, और जहाँ कहीं पे तुझे सही लगता है वहां पर काटना चाहे वो तू काट। क्यों? क्योंकि मैं मेरे जिंदगी में बहुत फलदायी बनना चाहता हूँ। परमेश्वर के संतगणों, Understand this. ये समझ लो, A believer should understand the relationship between their growth and a scissor. एक मसीह को ये रिश्ता जो है ये समझना चाहिए कि उसके बढ़ती के बीच में और कैंची के बीच में क्या है। Yeah. हाँ, कैची और विश्वासी के बीच का रिश्ता एक विश्वासी को समझना जरूरी है. अनिवार्य है। Yeah. हाँ, एका विश्वासणाऱ्याला कात्रीमध्ये आणि त्याच्या जीवनातला संबंध हा कळणं अतिशय महत्वाचं आहे. जर का ज्या विश्वासणाऱ्याला हा संबंध नाही कळाला तो सगळ्यात बेदर्दी असा वाटोळा झालेला विश्वासणारा राहील. The tragedy of a believer. ये एक मसीह का दुखद घटना होगा। Then the bacteria and the microbes in the grave are just waiting with the torn vasun. और फिर कब्र में जो कीड़े हैं, कीटाणु है, वो आपने मुंह खोल के बस रुके हुए ही है। आना त्या फालतोल्या ऐकता आना हे का झालंय आमच्यावरती. त्या तुकाराला फाटवायचा. भूक लागले ते किडे वाटच बघून आहेत. Yes. हाँ, And the daisies need fertilizer. और जो फूल कब्र के ऊपर उगते हैं उन्हें खत की जरूरत है, खाद खाद की खाद. जरूरत है। And they are saying और वो कह रहे we हैं are shrinking of nourishment. We need some nourishment. Throw some useless burger inside. और हमें जो सत्व चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे, हम कमजोर हो रहे हैं, कुछ बंदों को अंदर फेंको। कुछ फालतू बंदों को अंदर
फेंको। ऊपर से उनको एक वाणी आती है, क्या उनको खा के कुछ मिलेगा नहीं। उस मिट्टी के भी लायक नहीं है। मेरा प्रतिरूप देखा तो बन गए कीड़े, बन गए कीड़े। People of God, परमेश्वर के come लोगों, on, am I talking to somebody over here? Come चलो on. मैं क्या किसी का कर हाँ? रहा हूँ क्या? Ah! आमेन। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, understand. ये समझ लो, You have to love the scissor. आपको उस कैंची से प्यार करना है। Yeah. आमेन। हाँ, When scissor in God's hands means growth time, boy, growth time, जब baby. कैंची परमेश्वर के हाथ में है, हे बंदे, हे बंदी, ये इसका मतलब बढ़ती का समय है। Give the Lord a mighty hand of praise. चलो सबने मिलकर परमेश्वर के हाथ में हाथ दो। आमेन। Saints of God. परमेश्वर के संत Am I गणों, talking to somebody in this place over मैं here? किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Listen, everybody. सभी सुनो, Now, listen. This is something important. और अब सुनो, ये बहुत ही कुछ तो महत्वपूर्ण है। Who are these scissors? ये कैंची कौन है? Yeah. हाँ, Who are these scissors ये कैंची कौन है whom God uses? जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करता है? Cut, 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 cut. कच 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 कच। I'll give it to you next Sunday. मैं वो आपको अगले इतवार को दूंगा। I'll give it to you now. मैं आपको अभी देता हूँ। Listen, everybody. सभी सुनो, We don't like scissors. हमें कैंची पसंद नहीं है। हमें कैंचिया हमें कैंचियाँ पसंद You नहीं। know, because of this corona, many things I have done. और इस कोरोना की वजह से मैंने बहुत कुछ इस समय में मैंने कर लिया है। One of the things I did was और एक चीज मैंने किया वो ये है, I began to cut hair. मैं बाल काटने लगा हूँ। मेरे नहीं, मेरे भी काटता हूँ मैं. But of many of the boys. और बहुत सारे लड़कों के, Some boys ran away saving their souls from me. और कुछ लड़के जो है अपने जान बचाकर मुझसे भाग गए। But one boy stays faithfully with me every time. लेकिन एक लड़का हमेशा मेरे साथ विश्वासु तरीके He से is रहता my है। faithful customer. वो मेरा बहुत ही विश्वासु कस्टमर है And he never moves from the place. और वो कभी उस जगह से हिलता नहीं, No matter how horrible that cut may be. चाहे मैं कितने भी बुरी तरीके से काटूं। And when I ask him, और जब मैं उससे पूछता हूँ how is the cut? कि मैंने कैसे काटा है, Ah, very nice. हाँ बहुत अच्छा। Not because he's scared of me. वो इस वजह से नहीं कि वो मुझसे डरता है। One girl is looking at, एक लड़की देख के कह रही, who else can it be? वो और कौन हो सकता है? Yeah, Deepak. हाँ दीपक। No. नहीं, I don't this is horrible haircut. मैं ऐसा हेयर कट नहीं करता, ऐसे नहीं बाल नहीं काटता बुरी तरीके से। Listen, everybody. हाँ, सभी सुनो, So, that customer of mine sits there, वो मेरा जो कस्टमर है वो वहीं पर बैठता है and I have trained and learned to cut hair on his hair. और उसके बालों पर मैंने सीखा है कि बाल कैसे काटे। I realized और मुझे ये समझ में आया that you just can't use one scissor. कि आप बस एक ही कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकते। To give a perfect cut, और अच्छी तरीके से बाल काटने के लिए you need multiple scissors. आपको अलग अलग कैंचियों की जरूरत है। That faithful customer is my son Judah. और वो जो विश्वासु कस्टमर है वो मेरा बेटा जूड़ा है। And that is my cut which I gave him recently. और वो जो मैंने बाल हाल ही में उसके बाल काटे हैं वो वैसा दिखता है। Yeah, Eagle Hairdressers, new company. और ईगल हेयर ड्रेसर्स ये नई कंपनी है। Listen, everybody. सभी सुनो, But listen, लेकिन सुनो, the point is मुद्दा ये है that you have to use many scissors. कि आपको अलग अलग कैंचियों का इस्तेमाल करना है, Because every scissor has a definite purpose. क्योंकि हर एक कैंची का एक मकसद है। Come on, I'm talking something important. Amen. You can't compare two scissors together. चलो, क्या मैं कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ? आप दो कैंचियों का तुलना नहीं कर सकते। That's the error which we people do. यही तो गलती हम करते हैं। We feel हमें लगता है this scissor is better. That is horrible. ये कैंची अच्छा है, वो बहुत ही बुरा है। That's natural. ये तो स्वाभाविक है। This is on the uppercut. ये
ऊपर से काटता है and that one और वो on the inner cut. अंदर से काटता है. Give the Lord Almighty hand of चलो praise. सभी जन मिलकर परमेश्वर We don't like those scissors that cut too close to the skin. हमें वो कैंची पसंद नहीं है. हमें वो कैंचियाँ. हमें वो कैंचियां पसंद नहीं है जो त्वचा के बहुत ही करीब काटते We हैं. like those scissors with kach 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 kach. Ah, nice. हमें वो कैंचियां पसंद है जो दूर से ही खच 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 खच. हाँ, अच्छा. The other scissor that comes, जो दूसरे कैंचियां जो आते हैं they go inside वो अंदर घुसते हैं and they start trimming inside. और वो अंदर से छाटने लगते You हैं. know, why are you doing that? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you looking into my life so personal thing? मेरे जिंदगी में आप इतने झांक कर मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में क्यों देख रहे हो? Yeah, इतने व्यक्तिगत जिंदगी में काय को घुसेड़ रहे हैं खुद को? हाँ, दूर रहो ना. वो दूसरी कैंची कितना अच्छी है. The other scissor is so good. वो दूसरी कैंची कितनी अच्छी है. Yeah, I don't like this. वो कितने तो ऐसे दूर से खच 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 खच. Why are you coming so close to me? आप भी मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? मेरा काम ही है वो. आमीन. I am made for close shaves. मुझे करीबी से काटने के लिए ही बनाया गया है. Yeah. हाँ. You know who are these scissors? आपको पता है ये कैंचियां कौन है? The people whom God puts in your life to improvise you. वो लोग जो परमेश्वर आपके जिंदगी में रखता है आपको सुधारने के लिए. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. We don't like close shaving scissors. और हमें करीबी से काटने वाले कैंचियां जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं I आते. use a wall a clipper actually. और मैं एक वॉल कंपनी का जो क्लिपर है उसका इस्तेमाल करता हूँ. It is I have got number 8 और- comb. और मुझे Number 8 scissor. और मेरे पास नंबर 8 का ये कैंची है. Number 6. नंबर 6 का है. Number 4. नंबर 4 का है. Number 3. नंबर 3 का है. 2. 2 1. 1 One more one. और एक 1 and a half. एक आधा And very near. और एक बहुत ही करीबी वाला. And 1. और एक No scissor. No comb. 0 number. और 0 नंबर 0 नंबर का कैंची. When I start using that, जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ it bleeds. लहू बहता है. It pains. Eh, दर्द होता है. ए, careful. ध्यान से. Yeah. हाँ, It is sharp. वो बहुत ही तीक्ष्ण है. You go this way and this way. But let me tell you, और लेकिन मुझे आपको बताने दो when it works on 0 number, जब 0 नंबर कार्य करता है you can't even imagine there were hair. आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पर बाल थे. Yeah. हाँ, इतना सही काम करता है. ऐसे गलतियों को उपटाता है, ऐसे गलतियों को निकालता है, ऐसे गलतियों को निकालता है. कोई सोचेगा नहीं पहले मावाली था. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on! God, परमेश्वर के लोगों listen everybody. सभी जन सुनो. You will be given by God multiple scissors in your life. और परमेश्वर के द्वारा आपके जिंदगी में बहुत सारे कैंचियां दी जाएगी. Yeah, turn to somebody and say, देव तुला अनेक कैचिया दिल बोला. देव तुला- Sorry, देव तुला अनेक कात्री दिल बोला. देव तुला अनेक कात्री देईल. पुन्हा एकदा. देव तुला अनेक कात्री देईल. हा, तुझ्या बाजूला तुझ्या जीवनामध्ये ठेवेल बोला. तुझ्या बाजूला तुझ्या जीवनामध्ये ठेवेल देव बोला. तुझ्या बाजूला त्या जीवनावर फिरत राहील. हा, काय फिरत राहील. तुझ्या बाजूला तुझ्या जीवनामध्ये ठेवेल. ये कुछ भी ट्रांसलेट कर देते अपना बिंदास. तुझ्या बोला बाजूवाल्याला तुझ्या बाजूला तुझ्या जीवनामध्ये कात्री देव ठेवेल. कात्री देव ठेवेल. या, हाँ, हर एक का काम और तीक्ष्ण बोला. हर एक का काम और तीक्ष्ण. या, हाँ, आमेन आमेन. पीपल लाइक वर करणारे कात्री, लोगों को वो कैंचियां पसंद है जो ऊपर से काटते हैं. You prayed for how many hours? हाँ, मैं बस 5 मिनट के लिए मैंने दुआ की है. 5 minutes? हाँ, This is nice कातर. ये बहुत अच्छे कैंची है. है कि नहीं?
I prayed for 5 minutes and see what she did for me. मैं बस 5 मिनट के लिए मैंने दुआ की और देखो कि उसने मेरे लिए क्या किया. Cadbury, take. कैडबरी, ओह थैंक यू. Such Katri should be there. ऐसे कैची होने चाहिए. म्हणजे बाया पण मुशा घेऊन फिरतील चिंगीस खान सारख्या आहे की नाही. कोरोनामध्ये वाढल्या होत्या ना सगळ्यांच्या अशा टोई. काय काय बायांनी वेण्या पण घातल्या त्या मुशांना. आय हॅव सीन दॅट. रश्मीला माहिती आहे तिच्या घरी आली ते कस्टमर अशी मुशा घालून. रश्मीने मग काय सर केलं माहिती आहे का, धागा वरतून नाही वापरला, खातरून काढून वापरली. मी काय काय बायांच्या दाड्या पण वाढलेल्या बघितल्या माहिती आहे का. आय एम टेलिंग द फॅक्ट. इन कोरोना अशा पुष्कळ गोष्टी दिसल्या आपल्या चायनीजमुळे, लोकांमुळे. रिअली चायनीज लोकांचा माल चालत नसतो. हा कोरोना चालला कसं काय, कमाल आहे. मला वाटतं तो मेड इन अमेरिका होता बहुतेक. हा सांगता येत नाही. एनिवेज वॉट एव्हर. सो तो लिसन. सुनो. So where was I? So this scissor is very good. ये कैंची बहुत ही अच्छी है, ये अच्छा है. Yeah, because kisses me. क्योंकि मेरी चुम्मी लेता है. Now comes another scissor. अब दूसरे कैंची आता है. How many hours you prayed? आप कितने घंटे में दुआ किए? 5 मिनट. 5 minutes. हाँ. Car! 5 minutes. 5 minutes. अरे 3 घंटा करने की तेरी समझ है. 3 घंटा कौन करता है? जो का तेरे को है. कौन वापर दो. मुंह चला दे गया तो मेरे सामने. थोड़ फोड़ेगा तेरा. मेरा काय. चल बाहेर जायचं नाही फिंडायला. प्रार्थनेला बस. हाँ बैठो. ये कैची कैसा लगा. एकदम खराब, एकदम मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल. मेरे से बात मत कर, दूर रहे. कोई आमेन बोलेगा क्या. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. Everybody come on. आइए सब लोग अपने समाज को ध्यान दें. We don't like such scissors. हमें ऐसे कैंचियां पसंद नहीं है. किती लोकांना अशा कैची आवडतात. हात वरती करा. बघा सगळं डोकं आलं. अजिबात नाही आवडत. अभी कैसा है, जिनको ज्यादा चमकना है आमेन. आमेन. उनको ऐसी ही कैचियां पालनी पड़ेगी. कोई जोर से आमेन, आमेन आमेन, बोलेगा आमेन. क्या. Those who want to really glory high, और जिन्हें सचमुच ऊंचे स्तर के गौरव पाना चाहते हैं, they have to have such scissors only. उनके जिंदगी में ऐसे ही कैंची रहना अनिवार्य है. ऐसे ही कैचिया. ऐसे ही कैंचियां रहना अनिवार्य है. Amen. बोला Amen. एकमेकाला कैचिया. कैंचियां. Once again. कैंचियां. Yeah, once again. कैंचियां. I was so paranoid with my one scissor. और मेरे एक कैंची से मैं इतना पागल हो गया था. घबरा के परेशान हो गया था. पैरानॉइड. और घबरा के मैं परेशान हो गया था. I ran away from her for 9 years. कि मैं उससे 9 साल के समय तक मैं उससे भाग गया. And I came back और मैं फिर लौटा and she passed away. और वो गुजर गई. My mom. मेरी माँ. People of God. परमेश्वर के लोगों. But I'm honored लेकिन मैं सम्मानित हुआ हूँ because I had such a wonderful scissor in my life. कि मेरे जिंदगी में ऐसी अद्भुत कैंची थी. Amen. आमेन. I didn't understand the value, उनका मोल उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया. but I understood her value only when she passed away. लेकिन उनका मोल मुझे तब Sorry, समझ. understood her value when I left my house. और मुझे उनका मोल उस वक्त समझ में आया जब मैंने मेरे घर को छोड़ दिया था. Always people will understand your value when you leave them. देखो, आपको लोगों का मोल, लोगों को आपका मोल, लोगों को आपका मोल तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को छोड़ दोगे. yeah, and when you go away. और जब आप उनसे दूर चले जाते हो. But it's a tragedy of such people like me लेकिन मेरे ऐसे लोगों की दुखद घटना यह है that they cannot show the scissor कि वो उस कैंची को नहीं दिखा सकते हैं. the finished job. ये जो काम पूरा हुआ है वो नहीं दिखा सकते. झालेलं काम हे त्या कात्रीला मी दाखवू नाही शकत. हे माझं दुर्दैव आहे.
आमेन आमेन कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Saints of God. परमेश्वर के So संतानों, value such scissors in your life. तो ऐसे कैंचियां जो आपके जिंदगी में है उनका मोल रखो, Because the greatest wine dresser has kept them in your life. क्योंकि जो सबसे महान माली है उसने ही इन कैंचियों को आपके जिंदगी में रखा है। Why? क्यों? Ask why. पूछो क्यों? So that you will bring forth much fruit. ताकि आप ज्यादा फल ले आओ। Give the Lord a mighty. When you bring much fruit, और जब आप ज्यादा का फल ले आते हो, what does the scissor get? कैंची को क्या मिलता है? Come on. चलो Somebody tell me, what does the scissor get? कोई तो मुझे बताओ उस कैंची को क्या मिलता है जब आप ज्यादा का फल ले आते हो? When you have a good haircut, जब आपके बाल अच्छी तरीके से काटे जाते हैं, what does the scissor get? उस कैंची को क्या मिलता है? Come on, tell me, Deepak, कैंची को क्या मिलता है? चल दीपक, मुझे पता कैंची को क्या मिलता है। और वक्त मिलता होगा और छाटनी। अरे कैंची को क्या मिलता है? कैंची को क्या मिलेगा? करेक्ट। लेकिन सब लोग तारीफ किसकी करते हैं? फल। जिसने बाल काटा उसकी तारीफ करते हैं। Amen, The amen. one who dressed the hair, everyone praises the hairdresser. जिसने बाल काटे सभी जन उस नाई के ही गुण गाते हैं, And the scissor, और वो कैंची no value. कोई मोल नहीं। Why? क्यों? That is its job. क्योंकि उसका काम यही है। Once you are gone, एक बार आप चले जाते हो, someone else comes. कोई और आता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, These scissors don't do it for some selfish motive. ये जो कैंची है स्वार्थी अर्थ रखकर ये काम, स्वार्थी भावना से स्वार्थी कोई भावना वहां से पर ये काम नहीं करते, they do it with a selfless attitude. लेकिन वो स्वार्थीहीन होकर वो ये काम करते हैं। Why? क्यों? Because the hairdresser, the wine dresser is using them. क्योंकि जो माली है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। Come on! Ultimately what people say looking at your life is, और आखिर में लोग जो है आपके जिंदगी को देखकर ये कहेंगे, and seeing how much fruit is this, और आपका ज्यादा का फल देखकर ये कहेंगे, who has blessed you so much? आपको इतना आशीषित किसने किया है? And you will say, और आप कहोगे the husbandman, जो माली है वो the Lord Jesus Christ. Come on! प्रभु यीशु मसीह। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, Turn to your neighbor and tell your neighbor, आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, I am fruitful. मैं फलदायी हूँ, Once again, I am fruitful. मैं फलदायी हूँ। And I'm closing over here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा And a हूँ, very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। Once you start bringing in lot of fruit, एक बार जब आप ज्यादा का फल ले आने लगते हो, don't feel this way. ऐसा मत समझो I have done it. I have brought it. I have achieved it. कि मैंने ये किया है, मैंने ये उत्पादन किया है, मैंने ये हासिल किया है। Because point number 4 क्योंकि is, मुद्दा क्रमांक 4 ये है, you understand you bringing forth fruit means you need Jesus. और ये समझ लो कि आप फल ले आ रहे हो, इसका मतलब ये है आपको यीशु की जरूरत है। Amen. आमेन। John 4:15 and verse 5. और यूहन्ना इसका 15वां अध्याय वचन 5, And I'm skipping the first part of the verse. और उस वचन का शुरुआत का जो भाग है वो मैं दूर रख रहा हूं इस The वक्त। same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. और वह बहुत फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने इतना अचीव किया तो मैंने किया, तूने नहीं किया भाई, तूने नहीं किया। इतने साल तू यीशु मसीह में रहा ना, इसलिए यीशु मसीह के वजह से तेरे में आशीषें बहने लगी और तू इतना फलदायी हो गया है। कमाल! अगर तू डाली से हट गया ना, अगर तू सच्ची दाखलता से हट गया ना, आमेन। तो तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी लटकेला फल है ना वो भी सूख जाएगा, तू भी सूख जाएगा, और बाद में तुझे जलाने को काम में लेंगे। Understand everybody, सभी जन ये समझ लो, your existence
And your fruitfulness is because of the true wine, and that is the Lord Jesus Christ. आपकी वास्तविकता, आप जिंदा हो और आपके फलदायी जो है आप हो, वो केवल यीशु मसीह की वजह से है. Without Jesus Christ, यीशु मसीह के बगैर you cannot have any fruit in your life. आपके जिंदगी में आप फल नहीं ला सकते. मग ते पोटचं फळ असू द्या, का मग ते नोकरीमध्ये बढोतरी असू द्या, का तुमच्या धंद्यामध्ये तुम्हाला भरपूर बढोतरी असू द्या, का तुम्हाला आरोग्याने तृप्त भरून असू द्या, का तुमच्या अभ्यासात तुम्हाला यश मिळू द्या, येशू ख्रिस्ताशिवाय आपण सगळेजण जाळ्याच्या योग्यतेचे आहोत. Come on! Whatever you see in your life is because of the Lord Jesus Christ. जो कुछ भी आप आपके जिंदगी में देखते हो वो केवल प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही है. Today if you feel you're very happy because of your long hair, आज आप बहुत खुश हो आपके लंबे बालों की वजह and से, you roam around the roads moving your hair, toing, 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 toing. और आप रास्ते पर आपके बाल टॉय 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 करके हिलाकर आप चलते हो. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, if God chisatakli, अगर परमेश्वर की सटक गई you will go walking toing, 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 and remain only buchka toing. और आप चलोगे टॉय टॉय टॉय, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही बचेगा टॉय, Before you come home, only buchka toing. और आप घर आने तक सिर्फ वो उतना ही भाग रहेगा बस. मागून कोणतरी गाडव खाऊन टाकील सगळं काय, आणि तुम्हाला कळणार पण नाही. And then it become point. और फिर आप पॉय बन जाओगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, मोठ्या मोठ्यांची काय म्हणतात त्याला, ते मिरवताना बघितलेले मी. चांगल्या चांगल्या गोऱ्या मुली काळ्या होऊन पडलेत कपाटात, बाहेर निघत नाही कपाटाच्या, लाज वाटते त्यांना. वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत आम्ही गोऱ्या होतो, अचानक काय झालं काय माहिती, काळ्या भांगार झालो. रात्रीच्या मध्ये दिसत नाही, त्या हसले की दात दिसतात. अरे माणूस आलाय. माहितीये, चांगल्या चांगल्या गोऱ्या मुली एकटा पडल्यात. फार गर्व असतो लोकांना की मी म्हणजे मीच. आणि माझ्यासारखं कोणीच नाही. वय 40 अजून लग्न का नाही, मीच. वय 60 अजून तू अशी का. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen, सुनो, humble thyself under the mighty hand of God और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में के नीचे खुद को नम्र करो and understand और ये समझ लो, it is because of the Lord. Whatever you have in your life is because of that wine, that true wine. और आपके जिंदगी में जो कुछ भी है वो केवल प्रभु की वजह से ही है, वो सच्ची दाखलता की वजह से. कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. And if you don't understand his value, और अगर आप उसके मोल को नहीं समझ पाते हो, let me tell you everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, it won't take a long time for us to dry up. और हमें ज्यादा देर नहीं लगेगा कि हम पूरी तरह से सूख जाएंगे. Saints, संतगणों, any branch that does not bring fruit, जो कोई भी डाली फल नहीं लाता है, he cuts them instantly. वो उसे तुरंत काट देता है. Oh, turn to somebody and say, ओ, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, कुछ भी टाइम हो दुनिया में, बोलो दुनिया में कुछ भी टाइम हो, कुछ भी टाइम हो दुनिया में, कुछ भी टाइम हो दुनिया में, कोरोना हो या ना हो, बोलो कोरोना हो या ना हो, फल लाना भूल मत. बोलो फल लाना भूल मत. फिर से एक बार, फल लाना भूल मत. फल लाना भूल मत. नहीं तो देख नहीं तो देख, ऊपर से कोयता आ रहा है. कमान बोलो बाजू वाले को, ऊपर से कोयता आ रहा है, And कभी छाटेगा मालूम पड़ेगा नहीं. कमान, कभी छाटेगा मालूम पड़ेगा नहीं. इसलिए ये जरूरी है कि तू फल ला. हमें इसलिए जरूरी है कि हम फल लाएं. और फल लाने के लिए कैंचियां खच 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 जरूरी है. बोलो बाजू वाले को, और फल लाने के लिए कैंचियां खच 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 जरूरी है. once again, और फल लाने के लिए और फल लाने के लिए कैंचियां कैंचियां खच 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 जरूरी है. जरूरी है. once again, खच 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 जरूरी है. जरूरी है. once again, फिर एक बार खच 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 जरूरी है. ऍक्शन. काय झालं तुम्हाला? हात कुठे? कमान, खच 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 जरूरी है. जरूरी है. Give the Lord a mighty hand of praise. सभी Everybody, अपने come on. हाथ से चलो.
So, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, what do we understand by this? इससे हम क्या समझते हैं? I am fruitful. मैं फलदायी हूँ, To be fruitful, और फलदायी होने के लिए I need the trimming of God. मुझे परमेश्वर के द्वारा छाटा जाना जरूरी है. Amen. Amen. If I have been running away, अगर मैं उससे दौड़ रहा हूँ, if I'm trying to, throw away the scissors from my life, अगर मैं इन कैंचियों को मेरे जिंदगी से फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, people of God, परमेश्वर के लोगों, right now, इस वक्त you're going to tell the Lord, हम परमेश्वर से कहने वाले हैं, forgive me, I couldn't see your hand, Lord. हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं तेरे हाथ को देख नहीं पाया, I only saw the scissor. मैंने बस कैंची को देखा, I didn't see the hand using the scissor. मैंने उस हाथ को नहीं देखा जो उस कैंचियों का इस्तेमाल कर रहा है.